कैंटो 3 चैप्टर 7 फर्दर इंक्वायरीज बाय विदुरा। तो अभी हम देख चुके हैं कि विदुर जी महाराज मैत्री मुनि के साथ संवाद कर रहे हैं। तो ये विदुर मैत्री संवाद कई चैप्टर्स तक चलने वाला है, क्योंकि विदुर जी के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो पिछले अध्याय में हमने देखा कि विदुर जी मैत्री जी से बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं सृष्टि के बारे में, भगवान की जो सृष्टि की लीला है उससे संबंधित प्रश्न उन्होंने पूछे थे, जिनका उन्होंने मैत्रेय जी ने भगवान की यूनिवर्सल फॉर्म कैसे उत्पत्ति हुई, सर्ग का जो विषय है वो उन्होंने एक्सप्लेन किया। उसके बाद अब विदुर जी और प्रश्न पूछ रहे हैं। तो इस चैप्टर में हमने जैसे पिछली बार भी डिस्कस किया था कि इस चैप्टर में और फर्दर क्वेश्चंस विदुर जी पूछेंगे। तो पहले 5 श्लोक हम कर चुके हैं, एक बार हम रिव्यू कर लेते कि 2 हफ्ते से नहीं हुए हैं क्लास। अभी एक स्नैपशॉट में हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि ये श्रीमद् भागवतम का जो अध्याय है, इसके अंदर विदुर जी स्टार्टिंग में 3 क्वेश्चंस पूछते हैं जीव और ईश्वर के बारे में। और हमने बताया था कि हमने ये देखा था कि कौन कौन से मेन क्वेश्चंस थे। पहली बात तो ये कि भगवान जो ट्रांसेंडेंटल है, यानी कि भगवान गुणातीत हैं, गुणातीत होते हुए भी 3 गुणों के साथ उनका कैसे संपर्क होता है। दूसरा कि जब आत्मा भगवान का अंश है और शुद्ध है, पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, तो फिर वो अ, अज्ञान में कैसे पहुंच जाती है, कैसे विमोहित हो जाती है, इस भौतिक प्रवृत्ति में कैसे आ जाती है। तो इसके बारे में हमने पिछली बार बहुत डिस्कस किया था। फिर उसके बाद तीसरा प्रश्न है कि ये हमने डिस्कस नहीं किया है पिछली बार में। तीसरा प्रश्न कि जब भगवान हमारे अंदर ही, शरीर के अंदर ही जीवात्मा के, हर एक जीवात्मा के साथ बैठे हुए हैं, इतने निकट होते हुए भी जीव कैसे अविद्या को प्राप्त हो जाता है, और कैसे वो उसकी इतनी बुरी दशा कैसे, जब भगवान साथ साथ चल रहे हैं, तब तो किसी की भी बुरी दशा नहीं होनी चाहिए। अभी भगवान यहीं सामने हमारे आ जाए तो हमें साक्षात्कार हो जाए भगवान के, तो सारे अनर्थ खत्म हो जाएंगे। तो भगवान तो है ही, इसी के लिए तो हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे को भगवान का साक्षात्कार हो, हमारे अनर्थ खत्म हो, भगवान में मिलने। मगर भगवान तो ऑलरेडी ही अंदर है। जब ऐसा है ही और उनकी प्रेजेंस है ही, तो फिर जीवात्मा कैसे सफर करती है। तो ये मूलभूत प्रश्न है जिनसे ये अध्याय शुरू होता है। विदुर जी की ये इंक्वायरी पर 8 से 14 श्लोक में मैत्रेय जी इन बातों का उत्तर देंगे। उसके बाद फिर विदुर जी बताएंगे 15 से 20 श्लोक के अंदर कि मैत्रेय जी को धन्यवाद देंगे, और फिर बताएंगे कि कैसे साधु संग में ही सभी प्रकार की जितनी भी अ, हमारे डाउट्स होते हैं उनका निवारण होता है। फिर श्लोक नंबर 21 से 38 विदुर जी और इंक्वायरीज करेंगे। मतलब अब एक पूरी झड़ी लगा देंगे क्वेश्चंस की कि ये भी बताइए, ये भी बताइए, ये भी बताइए। तो बहुत सारे प्रश्न पूछेंगे सृष्टि की ही लीला में आगे विवरण के लिए। तो इस प्रकार से ये अध्याय चलेगा। अभी हम आज श्लोक नंबर 5 तक हम पिछली बार कर चुके हैं, और एक बार श्लोक पढ़ लेते हैं जो 5 श्लोक हमने पढ़े हैं। कोई पढ़ेगा, सिर्फ श्लोक श्लोक के ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, सो दैट वी हैव, हमारा लिंक जो है रिवाइज हो जाएगा कि हम आगे 5 से पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम क्या पढ़ रहे थे। मैं पढ़ूं माता जी? चलिए आप पढ़ लीजिए, वहां से कोई भी पढ़ लीजिए। Sri Shukdev Goswami said, O king, while Maitreya, the great sage, was thus speaking, Vidura, the learned son of Dwapayan Vyasa, expressed a request in a pleasing manner by asking this question. Shri Vidura said, O great Brahman, since the Supreme Personality of Godhead is the complete spiritual whole and is unchangeable, how is he connected with the material modes of nature and their activities? If this is his pastime, how do the activities of the unchangeable take place and exhibit qualities without the modes of nature?
Boys are enthusiastic to play with other boys or with various diversions because they are encouraged by desire. But there is no possibility of such desire for the Lord because he is self satisfied and detached from everything. By his self sheltered potency of the three modes of material nature, the Lord has caused the creation of this universe. By her, he maintains the creation and conversely dissolves it again and again. तक पढ़ चुके थे, और ये भी हमने पढ़ लिया था, जिसका हमने डिस्कस किया था फॉल डाउन थ्योरी वाला। The pure soul is pure consciousness and is never out of consciousness, either due to circumstances, time, situations, dreams, or other causes. How then does he become engaged in nescience? कैसे जीवात्मा जो है अविद्या से घिर जाती है, जबकि हमेशा जीव जो है हमेशा चेतन रहता है। तो चेतना जब हमेशा ही रहती है तो फिर कैसे अविद्या घेर लेती है? तो हाँ जी। और फिर अब आज हम आगे पढ़ रहे हैं तीसरा क्वेश्चन जो हमने स्लाइड में लिखा था। तो तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? द लॉर्ड एज अ सुपर सोल इज सिचुएटेड इन एवरी लिविंग बीइंग्स हार्ट, व्हाई देन डू द लिविंग एंटिटीज एक्टिविटीज रिजल्ट इन मिसफॉर्चून एंड मिजरी? कि जब भगवान साथ में ही बैठे हैं, हृदय में ही वास कर रहे हैं, तो भगवान के होते हुए भी कोई कोई दुखी रह सकता है क्या? मगर सबके हृदय में भगवान है, सबके हृदय में भगवान है, मगर हम फिर भी पाप कर्म कर रहे हैं और फिर भी हम दुखी हो रहे हैं। भगवान के होते हुए भी, हमारे इतने निकट होते हुए भी हम दुखी क्यों हैं? जीवात्मा दुखी कैसे हो सकती है? क्योंकि भगवान जहाँ है वहां पर तो दुख होना नहीं चाहिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी कह सकता है आप कि भगवान का जब साक्षात्कार होता है तब जीव के सारे क्लेश खत्म हो जाते हैं। तो भगवान का साक्षात्कार होने पर ऐसा होता है तो अभी भी तो है ही, कहीं दूर तो है ही नहीं। तो जब है ही यहाँ पर तो फिर क्यों हमारे दुख और क्लेश मिट नहीं रहे? तो यहाँ पर प्रभुपाद इस चीज को एक्सप्लेन, क्वेश्चंस तो मैत्री जी से पूछ रहे हैं और मैत्री जी आगे आंसर्स देंगे, मगर यहाँ पर प्रभुपाद जी इन्हीं क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि द लॉर्ड इज द फादर एंड प्रोटेक्टर ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी एंड ही इज नोन एज Bhut Bhrit, or the maintainer of living entities. Why then should the living entity be subject to so many sufferings and misfortune? कि भगवान जब पिता के रूप में हैं, सभी जीवात्माओं का पालन करने वाले हैं, पालन करता साथ में ही चल चल रहा है, तभी भी हम लोग जो है कैसे हो सकता है कि हम अभी भी अविद्या हमारे अंदर है? तो पीछे हमने देखा था कि जो दूसरा श्लोक का उत्तर दिया था, दूसरे प्रश्न का एक्सप्लेनेशन हमने किया था कि कैसे जीवात्मा एक भगवान का अंश होकर भी कैसे वो भूल जाता है। पूर्ण रूप से चेतन है जीवात्मा, सब कुछ उसे याद रहता है, मगर फिर भी ऐसे कैसे कि वो अपने आप को ही भूल गया है, अविद्या से घिर गया है? ऐसा कैसे है? और ये वाले में ये बता रहे हैं कि भगवान परम पिता और पालक होते हुए साथ साथ चल रहे हैं, फिर भी पालन कैसे नहीं हो पा रहा जीवात्मा का? फिर भी अविद्या में है, फिर भी उसको सफरिंग लेनी पड़ रही है। इट शुड नॉट बी सो, बट एक्चुअली वी सी दैट इट हैपेंस एवरीवेयर। सो दिस क्वेश्चन इज देयरफॉर पुट फॉरवर्ड बाय विदुर जी फॉर सोल्यूशन। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं विदुर जी के। अब रिक्वेस्ट करें मैत्री जी से कि इसको क्लियर करिए, है ना? इस संशय को आप क्लियर करिए। अब सुखदेव गोस्वामी बताना शुरू करेंगे। O King, Maitri, being thus agitated by inquisitive Vidura, at first seemed to be astonished, but then he replied him without hesitation, since he was fully God conscious. तो एस्टोनिश क्यों थे? पहली बात तो उन्होंने ये देखा कि भाई ये प्रश्न जो है बहुत, ये बेसिक फिलोसफी के क्वेश्चंस है।
इनके संशय, अगर किसी को ये डाउट्स होंगे तो वो आगे बढ़ नहीं पा सकता स्पिरिचुअल लाइफ। ये बेसिक जब हम आते हैं तो हम ऐसे वाले क्वेश्चन करते हैं कि भगवान ने ऐसे क्यों किया, भगवान ने दुनिया क्यों बनाई है, और हम कहाँ से आए हैं, हमें कहाँ जाना है। ये जो बेसिक फिलोसफी के क्वेश्चंस है ये पूछे जा रहे हैं विदुर जी द्वारा। मैत्रेय जी पहले एस्टॉनिश क्यों हुए, क्यों? क्योंकि एक्सटर्नली उन्होंने ऐसे दिखाया कि ये तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछ रही हैं मुझसे, थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस पूछ रही हैं। मगर क्योंकि ही इज फुली गॉड कॉन्शियस, प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो पूरी तरीके से कृष्ण भावना भावित होता है उसके पास हर चीज का जवाब होता है। हर चीज को वो, हर सिद्धांत का उसको अपने आप ही ज्ञान हो जाता है भगवान की कृपा से। तो इसलिए मैत्रेय जी अ, बाहरी ये दिखा रहे हैं कि ये दीज आर ट्रिकी क्वेश्चन व्हिच हैव बीन आस्क्ड। अब मैत्रेय जी बोलना शुरू करते हैं। Sri Maitre said, certain conditioned souls put forward the theory that the Supreme Brahman or the personality of Godhead is overcome by illusion or Maya. And at the same time, they maintain that he is unconditioned. This is against all logic. कि प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था कि जीवात्मा कैसे अविद्या को प्राप्त हो जाता है जब वो पूरी तरीके से चेतन है। ये प्रश्न था। दूसरा प्रश्न ये था कि भगवान कैसे तीन तीन गुणों में पहला प्रश्न, माफ कीजिए, पहला प्रश्न ये था भगवान के बारे में था कि ईश्वर गुणातीत होते हुए भी गुणों के संग में कैसे आ जाते हैं। तीनों गुण जो हैं उन्हीं के प्रकृति से हैं, तो जब वो गुणातीत हैं तो गुणों के संग में कैसे हैं? तो इसका उत्तर हम पहले ही कर चुके हैं कि भगवान प्रकृति से डायरेक्टली डील नहीं करते हैं, और भगवान गुणातीत हैं, हालांकि वो प्रकृति के तीन गुणों के स्वामी हैं। तो क्योंकि वो उनके स्वामी हैं इसलिए वो उनके अधीन कर्म नहीं करते। ही इज द कंट्रोलर ऑफ द थ्री मोड्स। यहाँ पर पहले और दूसरे दोनों श्लोक, दोनों जो क्वेश्चंस हैं उनका कंबाइंड आंसर यहाँ पर दे रहे हैं मैत्रेय जी, एक्सप्लेन कर रहे हैं और मायावाद का खंडन कर रहे हैं। यहाँ पर मायावाद का खंडन की बात क्यों आई? क्योंकि जो मायावादी लोग हैं वो ये बोलते हैं कि आ, इसमें हम देखते हैं, देखिए प्रश्न ये था कि भगवान जो है तीन गुणों से कनेक्टेड कैसे हैं ट्रांसडेंटल होते हुए भी, और और जीवात्मा कॉन्शियस होते हुए भी, पूरी तरीके से चेतन होते हुए भी अविद्या में कैसे आ गए। ये दोनों ही बातें ऑपोजिट है। एक गुणातीत गुणों के संग में कैसे है, और एक चेतन अविद्या में कैसे आ गया। दोनों ही बहुत ही ऑपोजिट ट्रेट्स है ना। गुणातीत है कोई और गुणों के अधीन आ जाए, तो ये ऑपोजिट स्टेट्स हैं। ऐसे ही जीवात्मा के लिए ये ऑपोजिट है उसकी मूलभूत प्रकृति से, कि वो पूरी तरीके से चेतन है। ये चेतना से बना हुआ है जीवात्मा। उसके लिए क्या ऑपोजिट है कि वो अविद्या, ज्ञान से बना हुआ वो कोई व्यक्ति हो, चेतन हो, अवेयर हो, वो अज्ञानता में कैसे आ जाए। ये बिल्कुल ऑपोजिट है। और उधर भगवान के लिए ये ऑपोजिट है कि वो गुणातीत होते हुए गुणों में कैसे आ गए। तो ये दोनों ही ऑपोजिट सिचुएशंस हैं, उनके मूलभूत स्वरूप से ऑपोजिट है। तो ये मायावाद का इसमें कहाँ से बात आ गई? क्योंकि जो मायावादी फिलॉसफी है या एक ये जो विचारधारा है, इसमें ये बोला जाता है कि भगवान और जीव, इनमें ये दो का भेद नहीं है। जीव है क्या? जीव भी, हम यहाँ बोलते हैं कि हम, हमारे यहाँ पे देखिए ये दो उंगली, अगर आपने देखा हो कि भगवान के बहुत सारे जो पिक्चर्स होते हैं जिसमें वो ज्ञान दे रहे होते हैं, तो दो फिंगर्स का इंडिकेशन करते हैं। कभी आप देखें विग्रह की मुद्राएं होती हैं तो वहां पे दो ऐसे करके फिंगर्स दिखाते हैं। जैसे देयर इज दिस पिक्चर ऑफ कृष्णा, बहुत फेमस है, जो जिसमें ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को। तो जो मुद्रा है भगवान की ज्ञान देते हुए अर्जुन जी को, वो ऐसे इसमें टू फिंगर्स दिखाई जाएंगे। इसका मतलब क्या है? जीव और आत्मा ये अलग अलग, मतलब भगवान और ईश्वर और आत्मा जीवात्मा, ये दो अलग अलग एंटिटीज हैं। ठीक है, इसको हम द्वैतवाद कहते हैं, द्वैतवाद।
अब इसके भी फर्दर बहुत डिविजन है, चारों संप्रदायों ने अलग अलग इसको एक्सप्लेन किया है। हम चार वैष्णव संप्रदायों ने विशुद्ध अद्वैत, विशुद्ध द्वैतवाद, द्वैत अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, ऐसे करके अलग अलग थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस एक्सप्लेन करने में है। बेसिक मूलभूत बात अगर हम देखेंगे, बेसिक बात यही है कि जीवात्मा और परमात्मा दो अलग अलग हैं, ये एक नहीं है। जीवात्मा भगवान का अंश है, जैसे कि हम समझते हैं अपने यहाँ पे सिद्धांत में हमें बताया गया है। हमारे यहाँ पे सिद्धांत सिर्फ द्वैतवाद का नहीं है, हमारे यहाँ पे कौन सा सिद्धांत है? गौड़ीय वैष्णव का क्या सिद्धांत है इस मामले में? ये मेरा आपसे प्रश्न है, गौड़ीय वैष्णव का क्या सिद्धांत है? चिंत्य भेदाभेद माता जी, हाँ। मतलब अब मतलब one and the same, the and at the same simultaneously different also. यस, तो हाउ आर दे सेम एंड हाउ आर दे डिफरेंट? क्योंकि क्वालिटी वाइज हम जीव ईश्वर जीव भगवान से सेम है क्वालिटी वाइज, लेकिन क्वांटिटी वाइज भगवान ज्यादा है। हाँ, तो एक विभु है और एक अणु है, और डिफरेंट हम लोग कैसे हैं? क्योंकि क्वांटिटी में डिफरेंट है, क्वालिटी में सेम है, तो अचिंत्य भेद अभेद तत्व है। ये हमारा प्रिंसिपल है गौड़ीय वैष्णव का। तब भी मेंटेन तो यही हुआ कि एक्चुअल में जीवात्मा और परमात्मा अलग अलग है, मगर जो दूसरी धारा है वो ये कहती है वहां पे अद्वैतवाद होता है। अद्वैतवाद, अद्वैतवाद का मतलब है कि दो नहीं है, एक ही है। जो शंकराचार्य की फिलॉसफी है वो अद्वैतवाद की फिलॉसफी, जिसमें ये बोला जाता है कि जीवात्मा तो केवल भूल ही गया है अविद्या के द्वारा कि वो भगवान, कि मैं यहाँ पर हूँ। माया के अंदर जब ईश्वर आ जाता है, माया जब छा जाती है ईश्वर के ऊपर, ये बड़ा ऑपोजिट सिद्धांत है, बहुत ही हम लोगों की समझ में नहीं आएगा, और अच्छी बात है कि नहीं समझ में आएगा, मगर उनका सिद्धांत ये है कि भाई जब भगवान भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूँ, तो वो यहाँ पर इस भौतिक जगत में घूम रहे हैं हम सभी, मगर हम ये भूले हुए हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, इसीलिए ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या के रूप में रहते हैं। इस फिलॉसफी के आधार पे चलते हैं। तो अब उनका आंसर जो है पहले और दूसरे क्वेश्चन का, इसी से इसी बात पर का आंसर वो ये देते हैं कि भाई ईश्वर तो है, मगर तीन गुणों में आ सकता है ईश्वर, क्योंकि उनके हिसाब से तो हम सभी ईश्वर है ना। जैसे ही कोई व्यक्ति ज्ञान मार्ग में संन्यास, उनके मार्ग में संन्यास ले लेता है, तो संन्यास लेके वो जो है नारायण बन जाता है। ये उनका विचार था, बहुत ही अजीब है बट है। और यही उनका उत्तर है इन पहले दो क्वेश्चंस का, उनके हिसाब से। और क्योंकि ये फिलॉसफी आज की नहीं है, मायावाद और ये सब अद्वैतवाद, ये तब से है, नहीं मैत्रेय जी इसका रेफरेंस दे रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब तब भी ऐसे विचारधारा वाले लोग, ऐसा नहीं कि सिर्फ शंकराचार्य जी के आने के बाद ही ये फॉर्मलाइज हो गया शंकराचार्य जी के आने के बाद। तो श्री मैत्रेय जी क्या कह रहे हैं, आप देखते हैं। विद दैट बेस जो मैंने अभी आपको अद्वैत और अद्वैत का बताया, तो इसके हिसाब से पढ़िएगा। सर्टेन कंडीशन सोल्स, कुछ लोगों का मानना है इसका मतलब, पुट फॉरवर्ड द थ्योरी दैट द सुप्रीम ब्रह्म और द पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड इज ओवरकम बाय माया। तो इमीडिएटली सुनते ही ये श्लोक को आपको समझ आ जाता है कि किसकी फिलॉसफी बोल रहे हैं, मैत्रेय जी। ठीक है, तो श्लोक को जैसे पढ़ेंगे आप, जब आप ट्रेंड हो जाएंगे ना धीरे धीरे ऐसे पढ़ने में, आपको पता होगा कि ये फिलॉसफी ऐसी होती है, इसमें ऐसा बोला जाता है, इसमें ऐसा बोला जाता है, इनका ये मत है। तो अगली बार जब आप कभी कहीं किसी भी श्लोक में पढ़ेंगे या किसी को बोलते हुए सुनेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति तो मायावाद भाषण दे रहा है, मायावाद की फिलॉसफी बता रहा है। तो उनकी फिलॉसफी क्या है कि सुप्रीम ब्रह्म यानी कि पर ब्रह्म जो है माया के अधीन हो जाता है। ऐसा कौन बोलते हैं? मैत्रेय जी कह रहे हैं कुछ ऐसे लोग जो कंडीशन सोल्स होते हैं, जो खुद बद्ध देहबद्ध जीवात्माएं ऐसे कह रही हैं, कुछ देहबद्ध जीवात्माओं का ऐसा विचार है
कि पर ब्रह्म माया के अधीन हो जाता है, और दूसरे ही समय एट द सेम टाइम दे मेंटेन दैट ही इज अनकंडीशनल। दूसरे ही समय वो ये भी बोलते हैं कि क्योंकि वो पर ब्रह्म है तो उसमें कंडीशन नहीं है, वो माया माया से वो ऊपर है, तो तभी तो पर ब्रह्म है भाई, माया से ऊपर तभी तो पर ब्रह्म है। और दूसरी तरफ वो ये भी बोलते हैं कि माया के अधीन, पर ब्रह्म माया के अधीन हो जाता है। तो दोनों ही बातें कॉन्ट्रोडिक्टरी लॉजिक है, दिस इज अगेंस्ट ऑल लॉजिक। तो पहले ही मैत्रेय जी ने बोला कि भैया इसका आंसर अद्वैतवाद की फिलॉसफी से तो ढूंढो मती, क्योंकि वो बिल्कुल इलॉजिकल फिलॉसफी है। क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछे थे ना, पर जीव और परमात्मा के बारे में क्वेश्चन पूछा है ना, तो जीव और परमात्मा के बारे में जो लगता है ऐसा कि उस समय भी ये बहुत प्रचलित बात होगी, इसीलिए मैत्रेय जी ने सबसे पहले उसी बात का खंडन कर दिया कि वो वाला आंसर मत सोचना कि इसका ये वाला है जो लोग बोलते हैं ऐसा, ये गलत। इज दिस क्लियर, इज दिस श्लोक क्लियर? यस, नो, मे बी? जी माता जी। यस। Yes. तो अब प्रभुपाद जी इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब प्रभुपाद जी का फेवरेट टॉपिक मायावाद का खंडन, ये प्रभुपाद जी का हमेशा ऑल टाइम फेवरेट टॉपिक है। जैसे ही क्वेश्चन मायावाद के हुए एक लंबे से पेज का परपट एक्सपेक्ट करिएगा कि प्रभुपाद जी का लंबा परपट आएगा। अच्छा, sometimes it appears that the Supreme Personality of Godhead, who is 100% spiritual, cannot be the cause of illusory potency which covers the knowledge of individual souls. क्योंकि तीन गुण जो हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि भगवान गुणातीत होते हुए भी गुणों के संपर्क में कैसे आ जाते हैं। तो भैया सिंपल सी बात है, अगर सिंपल सी बात समझ जाए कि भगवान के ही तो बनाए हुए तीन गुण हैं, ये जो अविद्या है और विद्या है दोनों ही भगवान की तो बनाई हुई है। तो अविद्या शक्ति जो जीव को पूरी तरीके से ढक लेती है, हम क्यों नहीं अपने, हमें पता है ना, अभी तो थ्योरेटिकली हम सबको पता, दुनिया में लोगों को नहीं पता होगा कि वो ये शरीर नहीं आत्मा है, मगर हम लोगों को तो पता है। मगर फिर भी हम उस लेवल पे तो हमारी रियलाइजेशन नहीं है ना, क्योंकि अभी भी अविद्या का चश्मा चढ़ा हुआ है, इसलिए हम अविद्या से पूर्ण है, अविद्या से पूर्ण है, विद्या से नहीं, अविद्या से पूर्ण है। तो हम, ये अविद्या कहाँ से आई जीवात्मा के पास? क्योंकि वो भगवान से विमुख होता है, तो वो अविद्या उसको घेर लेती है, और फिर वो अपने आप को भगवान का दास न समझ के अपनी ओरिजिनल पोजीशन को भूल के वो अपने आप को शरीर से तन्मय कर लेता है। अब ये अविद्या जी कहाँ से आई? ये अविद्या भी भगवान की ही एक शक्ति है। अविद्या क्या है? माया शक्ति, उसी को ही अविद्या मानिए। जो माया है उससे हम ढक जाते हैं। तो ये माया भी तो क्या है? भगवान ही तो सोर्स है माया के, अविद्या के। तो अगर भगवान तीनों गुणों के स्रोत हैं, जो अविद्या के भी स्रोत हैं, तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि भगवान अगर उनके स्रोत हैं तो भगवान उनसे ऊपर है। इफ आई एम द क्रिएटर ऑफ समथिंग देन आई होल्ड अ बिगर पोजिशन दैट थिंग, है ना। इसीलिए कह रहे हैं कि भगवान 100% स्पिरिचुअल होते हुए भी कई बार लोग सोचते हैं कि भगवान माया को क्रिएट करने वाले नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि माया को क्रिएट करने वाला तो कोई मायावी होना चाहिए, कोई गलत व्यक्ति होना चाहिए। मान लीजिए कि अगर मैं कुछ एक गलत काम करती हूँ और मैं अच्छा व्यक्ति हूँ, तो आपको लगेगा कि ये काम तो ये व्यक्ति नहीं कर सकता, है ना, ये तो गलत काम दिखाई दे रहा है, ये अमृता ने नहीं किया होगा। किसी गलत व्यक्ति को ढूंढो जिसने ये काम किया होगा। मगर ये पूरा जो माया का जाल इस दुनिया में बचा हुआ है, ये भगवान ने बिछाया हुआ है अल्टीमेटली, क्योंकि माया शक्ति उन्हीं की है। तो ये इतना बड़ा उल्टा काम एक अच्छे व्यक्ति ने किया हो, ये मुश्किल है ना। इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि समटाइम्स इट अपीयर्स दैट द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हु इज 100% स्पिरिचुअल, इसमें तो कोई शक नहीं है कि भगवान 100% स्पिरिचुअल है। ही कैनॉट बी द कॉज ऑफ माया, cannot be the cause of illusory potency which covers the knowledge of individual souls। मतलब अविद्या भी इन्हीं से आई है।
जबकि ये तो परम परमेश्वर हैं और विद्या के स्रोत हैं, एक सारे ज्ञान घन है भगवान। ज्ञान घन होने के बाद भी अविद्या के भी स्वामी यही है। प्रभुपाद जी कह रहे ये मुश्किल है समझना, बट फैक्चुअली देर इज नो डाउट दैट इल्यूजरी एनर्जी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द सुप्रीम गॉड। क्योंकि इस दुनिया में जो भी कुछ है, चाहे अच्छा या बुरा, उन सबके स्रोत भगवान है। हर चीज के, चाहे धर्म हो चाहे अधर्म हो, ये दोनों ही भगवान ने बनाए हैं। इन दोनों के स्रोत भगवान है। विद्या अविद्या, सुर असुर, इन सबके स्रोत भगवान है। और इसका प्रमाण देते हुए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि व्यास देव जी ने जब भागवत शुरू हुई थी, तो हमने देखा था कि व्यास देव जी भगवान के फर्स्ट कैंटो फोर्थ चैप्टर कि व्यास देव जी बैठते हैं सरस्वती नदी के पास और भगवान के ऊपर मेडिटेट करते हैं भागवत लिखने के लिए। तो उनको साक्षात साक्षात दर्शन होते हैं श्री कृष्ण के, मगर साथ साथ में उनके पीछे माया देवी भी होती है ना। तो उसी का एग्जाम्पल देते हुए कह रहे हैं कि भाई जब व्यासदेव जी ने दर्शन किए तो केवल श्री कृष्ण के दर्शन किए, साथ साथ माया शक्ति के भी दर्शन किए थे। तो व्हेन व्यासदेव रियलाइज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, as we know from first canto fourth chapter, he saw the Lord along with his external potency, which covers the pure knowledge of living entities. जो अविद्या रूपी माया है, जो हमें ढक देती है अविद्या से, वो साथ साथ चलते हैं भगवान के। Why the external energy acts in this way may be considered as follows. भाई ऐसा काम करते क्यों है भगवान? इतने अच्छे अच्छे व्यक्ति होकर इतना बुरा काम करते हैं। इस बात के ऊपर एनालिसिस बहुत बहुत लोगों ने किया है, तो ग्रंथ भरे हुए हैं इस एनालिसिस के। सो प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, स्पेशली जीव गोस्वामी ने इसके ऊपर बहुत काम किया है, षट संदर्भों में बहुत काम कर रहे हैं। पूरा इतने इतने फिलोसॉफिकल डिस्कशंस हैं कि हमें हमारे पढ़ने में नहीं आ सकते। सो एनीवेज, बात ये है, प्रभुपाद जी एग्जाम्पल से एक समझा रहे हैं कि जैसे सूर्य होता है, सूर्य से आप जानते हैं कि हम वाटर साइकिल हम बचपन में पढ़े हैं। वाटर साइकिल कैसे होता है कि सन शाइन्स ओवर द वाटर बॉडीज, पानी वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होता है, वो वाटर वेपर्स ऊपर जाके कंडेंसेशन होता है स्काई में, और फिर बादल बन जाते हैं। और जब बादल बन जाते हैं पूरे आसमान में, तो क्या होता है, वही सूर्य जो कि उन बादलों का स्रोत था, वो बादल सूर्य को ढक देते हैं। ऐसे ही होता है ना। तो मायावादियों का जो दर्शन है वो ये है कि माया जो है ईश्वर को ढक देती है। हम माया के द्वारा हम जानते हैं कि हम ईश्वर हैं, मगर हम ढक जाते हैं। ये उनका दर्शन। सो उसी एग्जाम्पल से शिव गोस्वामी को कोट करते हुए बता रहे हैं, Srila Jiv Goswami and Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, however, offer a very nice explanation, nice example in explanation. They say that although the sun is all light, clouds, darkness and snowfall are all part and parcel of sun. भाई ये बोले कोई कि ये बादल तो कोई अलग ही चीज है, ये सूर्य नहीं है। अगर कह रहे ये भी सूर्य की ही शक्ति है जिससे ये बादल है, बादलों का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। सूर्य ही उन बादलों का स्रोत है जो कि सूर्य को ही ढक देते हैं। Without sun, there is no possibility of sky being overcast with clouds, nor can there be snowfall on earth. Although life is sustained by sun, life is also disturbed by darkness, which is produced by sun. भाई सूर्य ही प्रकाश का स्रोत भी है और सूर्य ही डार्कनेस का भी स्रोत हो जाता है। But it is also a fact that sun itself is never overcome by darkness. तो क्लाउड्स तो नीचे नीचे रहते हैं ना, सूर्य को तो ढक नहीं देते हैं। सूर्य पे तो उनका कोई असर नहीं है, नीचे ही हमको ऐसा लगता है कि सूर्य ढक गया, मगर सूर्य की तो वो नीचे रहते हैं, अधीन रहते हैं, सूर्य को प्रभावित नहीं कर पाते। क्योंकि हम जब प्लेन में जाते हैं तो हम देखते हैं ना, क्लाउड्स के ऊपर सन शाइन कर रहा होता है। So only those who have pure fund of knowledge say that the sun is covered by a cloud or by darkness. इस एग्जाम्पल को आप समझें तो इस एग्जाम्पल से
एक्सप्लेन करते हुए बता रहे हैं कि भाई पर ब्रह्म जो भगवान है, ही इज ऑलवेज अनअफेक्टेड बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ माया, ऑल्दो इट इज वन ऑफ हिज एनर्जीज। सूर्य और बादलों के एग्जाम्पल से ये बता रहे हैं कि कैसे ईश्वर गुणातीत हैं और गुणों के क्रिएटर होते हुए भी गुणों के प्रभाव में नहीं आते। तो अच्छा बहुत एग्जाम्पल है। और फिर जीवात्माएं कैसे आ जाती है उसके लिए भी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे सूर्य की किरणें, सूर्य का प्रकाश आ रहा है मगर बीच में बादल आ गए, तो जो सूर्य की किरणें आ रही थी वो तो प्रभावित हो जाती है। यहाँ इस अर्थ पे हम देखते हैं उस पोर्शन में कि सूर्य की किरणें नहीं आ रही, जहां पर बादल आ गए वहां पे सूरज की किरणें रुक जाती। तो उसी प्रकार से जीव जो है तटस्थ शक्ति है भगवान की, बिल्कुल ऐसे कृष्णा इज लाइक सन एंड वी आर लाइक सन रेज। हमारा बहुत छोटा अस्तित्व है, वही अणु और विभू का। तो जीवात्मा को अगर सूर्य की किरणें माना जाए तो जैसे सूर्य की किरणों को प्रभावित कर लेती है सूर्य की ही शक्ति बादल, उसी प्रकार से पर ब्रह्म की जो शक्ति माया है वो तटस्थ शक्ति यानी कि जीवात्मा को अविद्या में, ये जाल में ले आती। सो ये एक्सप्लेनेशन फिर बहुत लंबा पर्पट है, बट सिंस वी ऑलरेडी नो द सिद्धांत ऑफ गॉडे वैष्णवस, सो आई एम नॉट गोइंग टू मच डीपर इनटू इट। बाकी अगर आप एक्चुअल में, अगर कोई, सब लोग तो इंटरेस्टेड नहीं होते, मगर एक्चुअली कोई बहुत अच्छा इंटरेस्ट किसी का है तो प्रभुपाद जी ने इसकी बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन टीएलसी में की हुई है, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य जो बुक, उसको आप पढ़ेंगे तो बहुत वेरी गुड एक्सप्लेनेशंस आते हैं। तो अगर आपको अपने फंडे स्पिरिचुअल फिलॉसफी के क्लियर करने हैं बहुत अच्छे से, तो टीएलसी इज द बुक। एक किताब में, क्योंकि देखिए वैसे तो सब जगह हमारी फिलॉसफी फैली हुई, भागवतम में कभी कथा हो जाती है, कथा के साथ साथ अब यहाँ फिलॉसफी वाला चैप्टर शुरू हो गया, फिर कोई कथा वाला चैप्टर शुरू हो जाएगा, फिर यहाँ पे भी फिलॉसफी पूरी नहीं है ना। जैसे हमने देखा सेकंड कैंटो में थोड़ा सा था क्रिएशन के बारे में, फिर थोड़ा सा क्रिएशन के बारे में यहाँ है, फिर थोड़ा सा कहीं और आएगा। तो सब जगह बिखरा हुआ है ऐसे कॉन्वर्सेशंस, तो एक जगह पे सिमटा हुआ नहीं दिखाई देता। उसी तरीके से बाकी और भी जो हमारे फिलोसफी प्रिंसिपल्स हैं ऐसे सब जगह बिखरे हुए होते हैं। अगर कोई एक किताब अगर पढ़नी है कि भैया पूरी फिलोसफी क्लियर करनी है अगर, तो वो किताब टीएलसी है, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। और अगर रस या रस शास्त्र अगर है, जिसकी क्लैरिटी चाहिए कि हमें प्रयोजन में क्या करना है, यानी कि हमें क्या करना है, ठीक है ये सब फिलोसफी एक साइड करो, हमें पता चल गया कि हम क्या हैं, हमें ये करना है जी, भगवान की भक्ति करनी है और भगवान के धाम जाना है। अब हमें बताओ कि भक्ति कैसे अच्छे से करनी है और उसमें क्या आगे बढ़ने के लिए क्या क्या मुझे पता होना चाहिए। तो आपको भक्ति रसामृत सिंधु और उपदेशामृत चाहिए मार्ग दिखाने के लिए, उसकी स्टडी चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से अलग अलग बुक्स मैंने आपको बताई हैं। ये है कि सबका इंटरेस्ट नहीं होता फिलोसफी में, मगर हाँ अगर सिद्धांत प्रॉपरली समझना है तो टीएलसी इज इम्पोर्टेंट। आगे पहला तो उन्होंने उत्तर दे दिया मैत्र जी ने, अभी और प्रश्नों का उत्तर आगे बता रहे हैं। द लिविंग एंटिटी इज इन डिस्ट्रेस रिगार्डिंग हिज सेल्फ आइडेंटिटी। तो भाई जीवात्मा जो है, बता रहे थे ना कि जीवात्मा अविद्या में कैसे आ जाती है, तो जीवात्मा अविद्या में इस प्रकार से आ जाती है कि वो अपना परिचय भूल जाती है। ही इज इन डिस्ट्रेस रिगार्डिंग हिज सेल्फ आइडेंटिटी, कि मैं हूं कौन, वही भूल जाती। जब अगर हम यही भूल जाएंगे हम हैं कौन, तो फिर तो हम इधर, जस्ट इमेजिन कि आज की डेट में हम भूल जाएंगे हम कौन है, तो हम ना तो अपने घर में रहेंगे, इधर उधर पूछेंगे, जो कोई हमें बताएगा कि तुम ये हो उसी को मान लेंगे और वही काम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आइडेंटिटी ही हमें अपने काम से जोड़ती है। राइट, तो अगर हमें ये बोल दिया जाए कि भाई आपको तो यू आर अ वर्किंग मशीन, यू आर हेयर टू जस्ट एंजॉय इन दिस वर्ल्ड, जैसे कि लोगों की फिलॉसफी है, तो फिर उनकी उनके काम क्या होंगे, सिर्फ इंजॉयमेंट की तरफ। और अगर भक्ति में हमें ये बता दिया जाता है कि जीव का जो स्वरूप है वो कृष्ण का नित्य दास है, हमें भगवान की सेवा करनी है, तो हमारी एक्टिविटीज पूरी चेंज हो जाती हैं।
So everything is tied to our basic identity. माया जगत में अविद्या सबसे पहले हमारी आइडेंटिटी ही खत्म कर देती है, हम आइडेंटिटी को लेकर भ्रमित हो जाते हैं। मगर मैत्रेय जी क्या कह रहे हैं, he has no factual background. What? This distress, ये जो जीवात्मा है, इसका कोई फैक्चुअल बैकग्राउंड नहीं है सेल्फ आइडेंटिटी लॉस का। Like a man who dreams that he sees his head cut off. तो एक लाइन और एक एग्जाम्पल में उन्होंने सब कुछ बता दिया। एक्चुअली क्या है, जब आप शास्त्र पढ़ते हैं ना, तो ये बहुत लंबी लंबी वो कथाएं एक्सप्लेन कर करके बाल की खाल बहुत ज्यादा नहीं निकालते, क्योंकि दो बड़े संत व्यक्ति बैठे हैं बहुत दिमाग वाले, तो वो एक छोटी सी बात में ही आंसर पकड़ लेते हैं। जैसे भगवत गीता में देखिए, अर्जुन क्वेश्चन पूछते हैं, भगवान इतना कॉम्प्लिकेटेड आंसर देते हैं कि हम उसका परपट पढ़ के भी समझ नहीं पाते कि क्या लिखा हुआ है, मगर अर्जुन उस श्लोक से ही समझ गए और फिर उसके ऊपर आगे के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, है ना, क्योंकि दो बहुत इंटेलेक्चुअल लोगों में संवाद हो रहा है। तो यहाँ भी क्या है, छोटे सी बात में आंसर दे देते हैं, एक श्लोक में आंसर। अब आप जस्ट कीप फिगरिंग आउट कि व्हाट डज इट मीन। तो प्रश्न ये था कि जीवात्मा कैसे अविद्या में पूरी तरीके से चेतन होते हुए भी कैसे अविद्या के अंदर आ जाती है, कैसे अपने आप को भूल जाती है। तो मैत्रेय जी कह रहे हैं ये तो बिल्कुल एक ड्रीम के जैसा है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए हम चेतन है, हम चेतन अवस्था में रहते हैं, मगर हम सोते हैं ना, और सोते हैं तो हम कुछ सपना देखते हैं, और सपने में हम कुछ देखते हैं, अपने आप को वो मान लेते हैं कि उतनी देर के लिए वो सपना चल रहा होता है और हम फील भी कर रहे होते हैं उस सपने को। कई बार हम उस सपने के अंदर जो जो चल रहा होता है उसको फील करते होते हैं, और नाइटमेयर्स आते हैं ना, एकदम से हम उठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो माइंड है उसके साथ तन्मय हो जाता है। जो भी हम देख रहे होते हैं, मान लीजिए हमारे पीछे कोई शेर भाग रहा है, ये हमने देखा सपने में, तो हम उतनी उतनी घबराहट के साथ उठेंगे जैसे कि ये असल में हो रहा है, बट एक्चुअल में वो इट वॉज जस्ट अ ड्रीम। तो ये भौतिक जगत भी जो है, ये जो अविद्या से हम अपने आप को परिचित कर लिए हैं, वो कह रहे हैं ये तो ये अविद्या की कवरिंग तो एक ड्रीम के जैसे है। ये मैत्रेय जी का आंसर है। ये भौतिक जो हमारी जीवन है ये एक ड्रीम के जैसे है। कैसे? लाइक अ मैन हु ड्रीम्स दैट ही, कोई व्यक्ति अपना ड्रीम में देख रहा है कि उसका सर कट गया है। अच्छा, मान लीजिए कि उसने ड्रीम में ये देखा कि मेरा सर कट गया है। अब अच्छा, अगर मेरा सर कट गया है लेट से, तो मेरी आंखें तो होंगी नहीं, राइट? जब मेरी आंखें नहीं होंगी तो मैं देखूंगी कैसे कि मेरा सर कट गया है? तो ये अपने आप में कॉन्ट्रोडिक्टरी हो गया ना। इसीलिए मैत्रेय जी कह रहे हैं कि इसका कोई फैक्चुअल बैकग्राउंड नहीं है। लाइक अ मैन हु ड्रीम्स ही सीज हिज हेड इज कट ऑफ। ये भौतिक जगत भी ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि जो हमारी ये जो अविद्या से शरीर मिला हुआ, और मैं ये अपने आप को सोची हूँ कि मैं स्त्री हूँ, कोई सोच रहा है पुरुष हूँ, हम भारतीय हैं, हम ये हैं वो हैं, ये सब एक ड्रीम। ये एक संसार, पूरा भौतिक संसार में जो हमारा जीवन है एक ड्रीम के जैसे। तो बहुत फेमस ये कथा आती है, आई थिंक जनक महाराज जी की, जिसमें उनको एक ड्रीम आता है कि वो दर दर भटक रहे हैं, खाने को कुछ नहीं मिल रहा उनको, उनको राज्य से निकाल दिया या ऐसा कुछ ड्रीम आता है उनको। और खाने को कुछ नहीं मिल रहा, बिल्कुल ऐसे जिसके पास जाते हैं वो खाने के लिए मना कर देता है, और बहुत उनको भूख लगी, भिखारी जैसे बन गए। तो बहुत परेशान होके वो उससे उठते हैं, उस ड्रीम से। और जब उठते हैं तो वो पूछते हैं अपने, परेशान होते हैं तो देखते हैं कि भाई ऐसा तो कुछ नहीं, मैं तो राजा हूँ। तो सोचते हैं भाई कि तो उस वो ड्रीम तो मुझको एकदम रियल जैसा लग रहा था, तो वो ड्रीम क्या था, वो ड्रीम मुझे क्यों आया? तो अपनी सभा में पूछते हैं, तो उनको बताते हैं, जो लर्नेड लोग होते हैं वो बताते हैं कि भाई नहीं नहीं, आप तो राजा हैं, आप वो तो आपका स्वप्न था, उसको भूल जाइए, तो सपने तो आते रहते हैं, उनका कोई मीनिंग नहीं होता उन सपनों का। एक्चुअल फैक्ट इज कि आप एक राजा हैं। मगर फिर वो पूछते हैं कि नहीं नहीं, किसी और को बुलाया जाए। तो जो पंडित लोग होते हैं
उनको बताते हैं कि महाराज आपने जो स्वप्न देखा था वो तो स्वप्न था ही। ये जो आप ये सोच रहे हैं कि भी आपने सपने में देखा था कि आप भिखारी हैं, तो वो तो एक आपका सपना था। और ये जो आप देख रहे हैं कि मैं एक राजा हूं, ये भी आपका सपना ही है। तो जो हमें देख रहे हैं ना कि हम ये हैं, ये भी सपना ही है। ये मृत्यु संसार एक सपने के जैसा है। सो ड्रीम में ड्रीम है। So if I'm dreaming that I'm dreaming, that's how it is. This whole world is like this. इसीलिए मैत्रेय जी कह रहे हैं कि इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं। क्यों जनक जी को ऐसे बोला कि आप राजा हैं, ये भी एक आपका सपना ही है, क्योंकि एक्चुअल में तो जीवात्मा ना राजा है और ना भिखारी है। ये तो कुछ दिनों के लिए वर्दी मिली है हमें, ये मनुष्य शरीर की, उसके बाद कुछ और है। तो प्रैक्टिकली अगर मेरे को देखा जाए, अगर मैं अपना एग्जाम्पल लेती हूँ, तो क्या मैं एक स्त्री हूँ? नो। मगर मैं ऐसा सोच रही हूँ ना कि मैं स्त्री हूँ, तो ये क्या है? इट्स लाइक अ ड्रीम सिचुएशन। ये एक्चुअली नॉट देयर, इट्स नॉट फैक्चुअल, इट हैज नो फैक्चुअल बैकग्राउंड, बिकॉज मैं वो हुई नहीं। क्या मैं एक मदर हूँ? और पता नहीं भैया कौन जीवात्मा, उसको तो मैंने आज तक देखा नहीं, उसको मैं अपनी बेटी समझती हूँ। एम आई वाइफ? तो जीवात्मा का दूसरे, ये शरीर खत्म होते ही वो संबंध खत्म हो जाएगा, पता नहीं कौन कहाँ चला जाएगा। कुछ समय के लिए टुगेदर हैं और अपने आप को हस्बैंड वाइफ मानते हैं। तो इट्स ओनली फॉर अ वेरी स्मॉल ड्यूरेशन। जैसे कि ड्रीम में हम अपने आप को सोचते हैं ना कि हम यहाँ पर हैं, मैं राजा बन गया या मैं भिखारी बन गया, फॉर सम ड्यूरेशन हम उसके साथ तन्मय हो जाते हैं, उस ड्रीम के साथ। ये जीवन भी ऐसा ही है, इसकी फैक्चुअल कोई बैकग्राउंड नहीं है। हम जो अपने आप को माने बैठे हैं उसका कोई फैक्चुअल बैकग्राउंड नहीं है। बट फिर भी अविद्या इतनी जबरदस्त है, माया, कि हम ये जानते हुए भी, अब हम जान भी गए हैं तब भी हम उसमें से अपनी तन्मयता हटा नहीं पा सकते। यही सबसे बड़ा माया का खेल है कि अब हमें कंसेप्चुअली भी पता है, बट स्टिल हम उसके प्रभाव से बाहर नहीं आ सकते। तो मैत्रेय जी का ये प्रश्न, जो विदुर जी का प्रश्न था कि जीवात्मा पूरी तरीके से चेतन हुए होकर भी अविद्या में कैसे आ जाती है, वो बोले कि नहीं, पूरी तरीके से वो चेतन रहती है, जीवात्मा अंदर है, और सब कुछ जो है इंद्रियां और तीन गुणों के द्वारा, माया के द्वारा सब कुछ कार्य हो रहे हैं। इसलिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते, कि जीवात्मा सोच रही मैं कर रहा हूँ सब कुछ, जबकि जीवात्मा बिल्कुल पृथक है शरीर से। शरीर और इंद्रियों से और मन से सारे कार्य हो रहे हैं, और जीवात्मा केवल वहां बैठी है। संकल्प विकल्प जो है सब कुछ मन से हो रहा है। जीवात्मा केवल अपनी डिजायर के वश, डिजायर की वजह से सब कुछ, everything is contributing. So Jivatma is suffering because of the desire to act. Although all actions are being carried out by the body and the senses, which is actually the three modes. ये एक बहुत सांख्य का ये प्रिंसिपल है, इसको समझना बहुत मुश्किल है कि कैसे ये, हमें लगता तो ये कि हम ही करता है। मैं बोल रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैं ही बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, मगर एक्चुअल में मेरी सिर्फ जीवात्मा जो मैं हूं, वो सिर्फ डिजायर कर रही है कि मुझे बोलना है, और ये शरीर बकबक कर रहा है। इसीलिए ये ज्ञान अब कैसे हेल्प करता है हमारे, ये ज्ञान हमें दृष्टा बनाता है, दृष्टा भाव में लेकर आता। तो जब कोई दृष्टा भाव में आ जाता है, तो ये पूरी तरीके से जब दृष्टा भाव में व्यक्ति आ जाता है ना, तो ये इस पूरे संसार से विरक्त हो जाता है। ये ज्ञान की ये अहमियत है, इसको ये समझना, ये जो ये श्लोक लिखा है कि भैया इसकी कोई फैक्चुअल बैकग्राउंड नहीं है इस दुनिया का, हम जो सोचते हैं अपने आप को, उसका कोई फैक्चुअल बैकग्राउंड नहीं है। क्योंकि जब हम ये समझ जाते हैं कि हम जीवात्मा है, तो फिर हमारे फॉल्स आइडेंटिफिकेशन उसी समय खत्म हो जाते हैं, ये दृष्टा भाव आ जाता है हमारे अंदर, तो हम सुख दुख से ऊपर उठ जाते हैं। तो भगवत गीता में आप देखेंगे बहुत सारे श्लोकों में, 12वें अध्याय में तो भगवान ने भर भर के श्लोक दिए हैं कि जो भक्त
हर चीज से ऊपर है, मान अपमान से ऊपर है, हानि लाभ से ऊपर है, जय पराजय से ऊपर है, सुख दुख से ऊपर है, वो मुझे बहुत प्रिय है। क्यों? क्योंकि उसका दृष्टा भाव जागृत हो गया है ज्ञान से। वो ये देख रहा है कि भाई ये तो सब कुछ, एवरीथिंग इज हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ थ्री मोड्स। मैं तो सिर्फ यहाँ पर एक अलग हूँ, ये शरीर मैं नहीं हूँ। इसलिए तो सुख दुख से ऊपर उठ जाता है, जिसका दृष्ट भाव आ जाता है। तो दृष्ट भाव आएगा कैसे? इसी फिलॉसफी से, इसी ज्ञान से। अब ज्ञान के साथ साथ फिर आगे क्या बोल रहे हैं, और क्या चाहिए होगा ज्ञान से? ज्ञान तो आ गया, मगर उसकी रियलाइजेशन नहीं है। रियलाइजेशन के लिए क्या करना है आगे बताएंगे। पिछले वाले श्लोक को एक्सप्लेन करते हुए एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं मैत्री जी। एक तो एग्जाम्पल दिया, मैन हु इज ड्रीमिंग दैट हिज हेड इज कट ऑफ, तो हो ही नहीं सकता। तो वो देख रहा है तो इसका मतलब सर नहीं कटा होगा ना, तभी तो देख रहा है। दूसरा एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं, एज द मून रिफ्लेक्टेड ऑन द वाटर अपीयर्स टू द सीयर टू ट्रेम्बल ड्यू टू बीइंग एसोसिएटेड विद द क्वालिटी ऑफ वाटर, सो द सेल्फ एसोसिएटेड विद मैटर अपीयर्स टू बी क्वालिफाइड एज मैटर। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जैसे कि मान लीजिए एक थाली में चंद्रमा है, या एक नदी में चांद की इमेज आ रही है, और नदी में तरंगे आए, तो चांद भी ऐसे दिखेगा कि हिल रहा है। बिल्कुल वैसा ही है जब एक जीवात्मा शरीर में होती है, शरीर को कुछ होता है, शरीर को कुछ होता है तो ऐसा लगता है कि हमें ही हो रहा है। प्रश्न ये आता है कि जब हमारे को दुख आते हैं तो कौन, हु इज सफरिंग? क्या शरीर सफर कर रहा है दुख को, या आत्मा सफर करती है दुख को? बताइए। जब दुख शरीर होती है, सफर करता है मतलब हाँ शरीर को ही होगा माता जी। मेंटल को बॉडी। होना शरीर शरीर तो माता जी शरीर जस्ट को इंस्ट्रूमेंट टू गेट सफरिंग। थोड़ा सो तेज बोले, मेरा आवाज क्लियर आ रहा है क्या सबको? हाँ जी जी माता माता जी जी। एकदम क्लियर आ ठीक रहा है, है। माता जी अच्छा। शरीर को होगा शरीर माता जी। शरीर को शरीर दुख हो को ही रहा है। होना चाहिए माता जी। I have different point of view. Sharir is not Chaitanya. So Chaitanya is the Atma. So suffering is getting by Atma, but by the false identity the Sharir. Sharir is dead matter in itself. So उसमें कोई जब itself is no Chaitanya, so how it will it get the suffering? So it's actually the Atma is getting the suffering through Sharir because of identifying with the Sharir. यस, दैट्स द करेक्ट आंसर। मैं जो ये कह रहे हैं ना कि शरीर को ही सफरिंग आती है, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, क्योंकि शरीर को, आत्मा को तो सफरिंग आ नहीं सकती। आत्मा आत्मा तो पूरी तरीके से क्या है, आध्यात्मिक है, सुख और दुख से ऊपर है। आत्मा तो सुख और दुख से ऊपर है ना। जब हम पूरी पूरी तरीके से अपने क्या कहते हैं, सिद्ध अवस्था में आ जाते हैं, तो हम सुख दुख से ऊपर हो जाते हैं। तो आत्मा पूरी तरीके से चेतन है, पूरी तरीके से स्पिरिचुअल है, और सच्चिदानंद है। तो आत्मा को तो दुख हो नहीं सकता, ये बात हो गई। अच्छा, दूसरी बात, अगर शरीर की बात की जाए तो शरीर शरीर में तो चेतना ही नहीं है, शरीर तो मैटर है। अब मैं इस कुर्सी को थप्पड़ मारूं, ठीक है, तो क्या कुर्सी को कुछ फील होगा? कुछ नहीं फील होगा। ऐसे ही मेरा शरीर भी क्या है, इट्स मेड अप ऑफ मैटर। तो शरीर तो पहले से ही मृत है, क्योंकि मृत चीजों से बना हुआ है, मैटर से बना हुआ है। अगर शरीर को मैं ये बोलूं कि ये तो मृत है, तो मृत को तो कोई थप्पड़ मार के चला जाए तो उसको तो दर्द नहीं होगा ना। मृत शरीर को दर्द नहीं होता। तो मैटर इज ऑलरेडी, शरीर तो ऑलरेडी डेड है हमारा, और आत्मा जो है वो सच्चिदानंद है। तो फिर दर्द किसको हो रहा है? शरीर को हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि शरीर पूरी तरीके से मृत है, इट्स मेड अप ऑफ। अभी अगर यहाँ से आत्मा निकल जाए तो शरीर तो डेड है ना। ये तो शरीर तो सिर्फ उसका एक कपड़ा है आत्मा का, राइट। और आत्मा खुद सच्चिदानंद है। अब दोनों का ही दर्द हो नहीं सकता लॉजिकली स्पीकिंग, मगर दर्द हो रहा है। क्यों? क्योंकि शरीर,
आत्मा ने अपने आप को शरीर के साथ तन्मय कर दिया। मैंने ये मान लिया है कि मैं ये शरीर हूं, इसलिए इस शरीर के साथ जो भी होता है, इस शरीर की हानि होती है तो मुझे लगता है मेरी हानि हो रही है। इसलिए जो बहुत सिद्ध हो जाते हैं, सिद्ध पुरुष हो जाते हैं, वो शरीर के अंदर रहते हुए भी शरीर से अपना संबंध, जो तन्मयता थी, वो उनकी खत्म हो जाती है। ये आत्मा शरीर के साथ ऐसे तन्मय हो रखी है बिल्कुल, कि मैं ही हूं। तो अब इधर पे अगर चोट लगेगी तो इसको लगेगा कि मुझे चोट लग रही है। ये आत्मा, ये शरीर है, साथ में हो गए, जुड़ गए। इसको क्यों लग रहा है? सच्चिदानंद होते हुए भी इसको लग रहा है कि मुझे दर्द हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसको दर्द हो रहा है और इसने इसको साथ में रख लिया। जिस दिन सिद्धार्थ सिद्ध हो जाता है व्यक्ति, तो इसके साथ अपना जुड़ाव हट जाता है उसका। अब इसको कुछ भी होता रहे शरीर को, इस व्यक्ति को दुख नहीं होता, क्योंकि वो अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो चुका है। वो समझ चुका है कि मैं ये नहीं हूं, इसलिए इसको इसको दुख आए सुख आए मेरे शरीर को, मुझे कुछ नहीं हो। तो इसीलिए यहाँ पर ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे चंद्रमा की छवि जब पानी में पड़ेगी तो पानी हिलेगा, तो लगेगा कि चंद्रमा हिल रहा है। चंद्रमा यहाँ कौन है? जीवात्मा। और पानी कौन है? शरीर। शरीर को कुछ हो रहा है तो लगता है आत्मा को कुछ हो रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे चंद्रमा की छवि पे तरंग आए, छवि पड़ रही है, नीचे परछाई पड़ रही है पानी पे, अब पानी हिल रहा है, मगर लगेगा ऐसे कि चंद्रमा हिल रहा है, मगर चंद्रमा तो ऊपर स्काई में अपने आप है, बिल्कुल उसको, वो तो हिल नहीं रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है कि जब जीवात्मा तन्मय हो रखी है शरीर से, तो ऐसा लगेगा कि उसको शरीर के दुख और सुख वो अपने शरीर, अपने सुख और दुख मान लेती है। और जब वो इससे अपना, कैसे? भक्ति से, ज्ञान से, जब वो समझ जाती है कि मैं शरीर नहीं हूं, और रियलाइजेशन भी हो जाती है, सिर्फ नॉलेज नहीं, रियलाइजेशन भी हो जाती है, तब उसे पता चलेगा कि भैया मैं तो चंद्रमा हूँ, ये जो मैं अपनी रिफ्लेक्शन समझ के बैठा हुआ हूँ पानी के ऊपर, ये मैं नहीं। मेरा फैक्चुअल पोजीशन इज इन द स्काई शाइनिंग। ठीक है? ये सिंधु जी, प्रभु जी। माता जी, हरे कृष्णा। हाँ तो जी। जो माता जी सिद्ध पुरुष होते हैं, सिद्ध हो जाते हैं, सुख दुख से ऊपर उठ जाते हैं, तो उनको जैसे कुछ चोट लगे, मान लो शारीरिक तौर पे, तो उनको पेन नहीं होगा? शरीर के धर्म से पेन होगा, मगर वो उनको बाधा नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि शरीर का अपना धर्म है। शरीर कैसे मिला है? जैसे अगर हम गुरु महाराज का एग्जाम्पल लें, हाँ हमारे जी। सामने की बात है ना, कि महाराज की इतनी हेल्थ खराब रहती थी, मगर फिर भी वो सारे काम करते थे, हमसे ज्यादा, एक स्वस्थ व्यक्ति से ज्यादा काम करते थे। तो हाँ, शरीर को सुख दुख आएंगे, क्योंकि ये प्रारब्ध है पिछले कर्मों से। शरीर को आएंगे सुख दुख, मगर वो उस आत्मा को आच्छादित नहीं कर पाए, क्योंकि वो आत्मा उससे तन्मय नहीं हो रही है शरीर से, वो अपना काम करती रहेगी। एंड टू द डिग्री अ पर्सन इज सिद्ध, to the degree he is Krishna conscious, to that degree he will be unaffected by happiness and distress. ऐसा ही नहीं है सिर्फ कि सिद्ध व्यक्ति का ही ऐसा स्थिति होगी। कोई प्रोग्रेसिव डिवोटी होगा तो जितना प्रोग्रेस उसने कर लिया होगा, उतने लेवल पर उसको सुख और दुख से मुक्ति मिलती चली जाएगी। प्रोग्रेसिव चलता है ये चार्ट। तो माता जी, इसका तो एज ए बैरोमीटर भी यूज कर सकते हैं हम लोग कि भी कितने हम भक्ति में सिद्ध हैं। तो है ही। जैसे ही हमारी बीमारी, हम बीमार होते हैं तो इमीडिएटली हम, हमारा भजन छूट जाता है। मगर जो ऐसे लोग होते हैं, जैसे गुरु महाराज का एग्जाम्पल मैं दोबारा से बोलूंगी, कि गुरु महाराज का मंगल आरती नहीं छूटती थी। हमें एक दिन बुखार होगा तो हमारी मंगल आरती छूट जाएगी। हम तो स्वस्थ में भी मंगल आरती छोड़ देते, गुड हेल्थ में भी। तो उनकी नहीं, उनको उससे प्रभाव नहीं हो पा रहा है।
अब जयप्रकाश स्वामी महाराज को देख लीजिए, उधर उनकी सर्जरी चल रही है, उधर उनकी मीटिंग भी चल रही है। हाउ इज दैट पॉसिबल ह्यूमनली? सर्जरी से निकल के आए और कथा करनी शुरू। देखिए मतलब हमारे सामने लोग हैं ऐसे, राइट? जी मतलब थैंक यू। तो ये एग्जाम्पल समझ में आ गया, मून एंड इट्स रिफ्लेक्शन। और ये ध्यान रखिएगा कि क्यों किसको पेन होता है। पेन शरीर को होता है, जीवात्मा को नहीं होता। मगर जीवात्मा को इसलिए फील होता है क्योंकि वो तन्मय होके बैठे। बिल्कुल इस एग्जाम्पल को याद रखिएगा, मून और मून की रिफ्लेक्शन वाले कि तरंगे पानी में उसकी जो इमेज है उसमें आती है, मून पे नहीं आती। तो आत्मा निश्चल है, उसे कोई सुख दुख से परे है, सच्चिदानंद है। सो एक्चुअल में सुख दुख भोग रहा है शरीर, मगर आत्मा उसे क्यों फील करती है? क्योंकि वो तन्मय हो चुकी है शरीर से। जिस दिन आत्मा अपना ये कनेक्शन इस शरीर से हटा लेगी, उसी दिन उसको शरीर के सुख दुख मिलने बंद हो जाए। अब ये कैसे कनेक्शन हटेगा, इसकी बात, इसका इसका आंसर देते हैं मैत्रेय जी। But that misconception of self-identity can be diminished gradually by the mercy of the personality of Godhead Vasudev. भगवान की कृपा से क्षणे क्षणे, भगवान की अनुकंपा से, क्या कह रहे हैं, भगवान की अनुकंपा चाहिए और ग्रेजुअली होगा, धीरे धीरे होगा। एक ऐसे नहीं कि आज ही बस कोई हम पर जादू कर देगा, आज हमारी दीक्षा हो गई और हमारे पे जादू की छड़ी आ गई और हम तृणारूपी सुनिचेन हो गए और बस इसके बाद रुकी नहीं रही गाड़ी हमारी आगे प्रेम तक, 2 दिन में प्रेम प्राप्ति। ऐसे नहीं होने वाला। सो ग्रेजुअली बाय द मर्सी ऑफ द सुप्रीम, भगवान की कृपा, अहेतु की कृपा बहुत आवश्यक है। आगे बताएंगे वो कृपा भी कैसे मिलेगी, पूरा बता के छोड़ेंगे मैत्रेय जी हमें आज बढ़िया से रास्ता। बाय द प्रोसेस ऑफ डिवोशन सर्विस, भक्ति के, ये क्या हो गया भाई, भक्ति के मार्ग में चलने से, इन द मोड ऑफ डिटैचमेंट, और वैराग्य की भावना रखने से। वैराग्य की भावना क्यों रखनी जरूरी है? क्योंकि जब तक आप, ये वैराग्य का मतलब ये नहीं कि वैसे वाले कमंडल उठाओ और एक कंबल उठाओ और गोवर्धन में किसी पेड़ के नीचे बैठ जाओ। दैट्स नॉट द डिटैचमेंट विच मैत्रेय जी इज सेइंग। मोड ऑफ डिटैचमेंट का मतलब ये है कि अपने इंद्रियों को वश में करके रखो, इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों में अत्यधिक आसक्त मत होने दो। जितनी जरूरत है उतना ग्रहण करते हुए मोड ऑफ डिटैचमेंट में। अदरवाइज क्या होगा कि भक्ति हो नहीं पाएगी। भक्ति में सबसे पहला ही काम ये है डिटैचमेंट। अब जनरली जब भी वर्ड डिटैचमेंट लिखा होता है उसमें हम हमारे ज्यादातर लेक्चर्स में वो ब्रह्मचारी शेर बन के देखो सब डिटैचमेंट, सब गृहस्थ आश्रम छोड़ो और ब्रह्मचारी संन्यास ले लो। दैट्स नॉट व्हाट, कभी भी शास्त्र में ऐसी फैनेटिक बातें नहीं लिखी होती। उनका जब भी लिखा हो ना डिटैचमेंट, कई बार आप देखेंगे ये इसको भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। बहुत फेमस श्लोक है महाप्रभु का, चैतन्य चैतामृत का, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम, शिक्षार्थ, समथिंग लाइक दिस, कि महाप्रभु क्या क्या देने आए, वैराग्य विद्या और निज भक्ति योग। तो बोलते हैं वैराग्य विद्या पहले बोली गई है और फिर निज भक्ति योग। तो वैराग्य प्रधान है महाप्रभु के भक्तों में, तो इसलिए सब वैराग्य के पथ पे चलो। और हमारे somehow हमारी मूवमेंट में दिस थिंग इज बीइंग लाइक लाइक रियली नो, ऐसे नारे लगा लगा के बहुत बोली जाती है। और कई बार भक्त लोग ऐसे भी सोचते हैं कि हाय ये ब्रह्मचारी कितने
और सन्यासी कितने अच्छे हैं, ये लोग तो आश्रम में रहते हैं और दे कैन एडवांस वेरी नाइसली, बट हम गृहस्थ हैं, हमारे इतने चोंचले हैं, हम इतने पछड़ों में फंसे हुए हैं, हम तो गए गवाते हैं, है ना। ऐसे सोचते हैं बहुत सारे लोग। कुछ नई नई लड़कियां जो ज्वाइन करती हैं, आईजीएफ में जब करती थी प्रीचिंग, बोलती थी माता जी हमारे तो जन्म ही खराब है, इस जन्म वो देखो ब्रह्मचारी कितना वो कर रहे हैं, कितना प्रोग्रेस कर सकते हैं स्पिरिचुअल लाइफ में, हम तो गर्ल्स क्या, हम ना हम प्रीचिंग कर सकते हैं ना हम ये कर सकते हैं। तो उनको मैं हमेशा ये समझाती थी कि मनुष्य जन्म मिला है, तुम लड़की और ब्रह्मचारी में कंपैरिजन करो, क्या मनुष्य जन्म में एक स्त्री का शरीर मिला है तो भक्ति करके भगवान के धाम जा सकती हो? यस, जा सकते हैं। तो फिर क्यों तुम ये सोच रहे हो कि मुझे ब्रह्मचारी कितना अच्छा है, अगला जन्म ब्रह्मचारी का ही मिलेगा फिर, अगर ऐसी सोच रखोगे तो। जबकि इसी शरीर में भगवान की प्राप्ति हो सकती, स्त्री शरीर पुरुष शरीर किसी भी शरीर में। ये सोचना कि हाय काश मैं भी ब्रह्मचारी होता, हाय काश मैं भी सन्यासी होता, या कोई स्त्री ऐसे सोच रही कि हाय मतलब मैं भी यही होता, होती, है ना, तो कितना अच्छा होता, मेरे को भी इतने पचड़ों में नहीं फंसना पड़ता। गृहस्थ आदमी जो होते हैं वो भी ऐसे सोचते रहते हैं, ये तो बहुत सही है, ब्रह्मचारी तो घूमते रहते हैं, कभी इस धाम कभी उस धाम, और मैं यहाँ पर अपनी जॉब में लेकर बैठा हुआ हूँ अकाउंट्स की कॉपी, है ना। तो ये इससे ऊपर उठने की बहुत जरूरत है। ये यहाँ जब भी शास्त्रों में ये वैराग्य की बात लिखी होती है, और भगवत गीता में भी 18वें अध्याय में भगवान बार बार, पूरे भगवत गीता में भगवान ने 6ठे अध्याय में भगवान से अर्जुन पूछते हैं कि सन्यास क्या होता है। 18वां अध्याय पूरा 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 सन्यास योग के ऊपर है। वहां भी भगवान क्या कहते हैं कि त्याग सन्यास ये सब क्या होता है। सन्यास तो एक आश्रम की स्थिति है। भगवान जहां भी अर्जुन ने पूछा कि सन्यास क्या होता है, सन्यास का मुझे मतलब बताइए, तो भगवान यही बोलते हैं कि इंद्रियों को इंद्रियों के विषय में ना लगने देना, यही सन्यास है। इंद्रियों के विषयों का त्याग करना, यही सन्यास और त्याग कहलाया जाता है। अपने कर्म फल को जो त्याग देता है वो सन्यासी होता है, और इंद्रियों के भोग को जो त्याग देता है वो त्यागी होता है। इंद्रियों के विषयों का जो भोग है, भोग वृत्ति है, उसका त्याग, यही असल में त्याग है। 6 चैप्टर में पढ़ लीजिए चाहे 18 में। आंसर भगवान हमेशा यही देते हैं कि सन्यास और वैराग्य यही चीजें होती है। डिटैचमेंट, या जहां पे भी भगवान डिटैच वैराग्य शब्द का यूज करते हैं, वो वैराग्य एक बाहर से दिखावा, एक ड्रेस या कोई आश्रम या घर छोड़ के चले जाने को भगवान वैराग्य कहीं नहीं बताया भगवत। भगवान ने हर जगह जहां भी उसकी बात की है, इंद्रियों के विषय से अपने आप को अनासक्त कर लेना, इसी बात को बोला है बार बार। तो चाहे आप कितने भी ये फाड़ू लेक्चर्स, लोग बोलते हैं ना ओ उस ब्रह्मचारी का तो बहुत फाड़ू लेक्चर होता है, ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं डिवोटीज। मे बी सम ऑफ यू आर, आई कांट सी, मैंने कैमरा वैसे कर रखा है तो आई कांट सी योर फेसेस, बट डिवोटीज उन्होंने तो बहुत स्ट्रॉन्ग, वो डिवोटी इतना स्ट्रॉन्ग लेक्चर देते हैं। तो वो स्ट्रॉन्ग लेक्चर्स को सुनने के बाद होता क्या है, 2-4 दिन तक तो हम कुछ एक धुन में रहते हैं, और उसके बाद सब फिज आउट होता है, जैसे फैंटा की बॉटल खुलती है और उसमें से कुछ टाइम के बाद वो फिज निकल चुकी होती है। ये अ, धुएंधार लेक्चर सुनने से कुछ नहीं होता। एक्चुअल प्रोग्रेस जो होती है, एक्चुअल प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल लाइफ होती है एक नियम से, एवरी डे कंसिस्टेंटली ढंग से उन्हीं सिद्धांतों का पालन करना जो बहुत बेसिक सिद्धांत है। सुबह जल्दी उठना, भगवान का ढंग से नाम जप करना, वैष्णवों के प्रति आदर भाव रखना, भगवान की पूजा करना, भगवान के प्रति आदर और प्रेम का भाव रखना, सेवा करना, ये जो बेसिक, जो हमारी वेरी बेसिक, जो हमारे ये पिलर्स हैं, इनको कंसिस्टेंटली रोज अहेतु की अप्रतिहता, जब हम रोज रोज करते हैं एवरी एंड डिसिप्लिन में करते हैं,
कंसिस्टेंटली करते हैं। तो जिसको रूटीन में जीने की आदत नहीं है ना, वो कभी अच्छी भक्ति नहीं कर सकता। जो रूटीन, डिसिप्लिन, every day consistently doing the same thing even though it appears to be boring, क्योंकि जो वैदिक भक्ति होती है उसमें हम हमारा मन नहीं करता करने का, मगर हम अपने आप को जबरदस्ती, जैसे कोल्हू के अंदर बैल को जोता जाता है ना कि चल तुझे काम करना ही पड़ेगा, वैसे ही हमें अपने मन को रोज 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 लगाना होता है। एंड इट्स अ डेली फाइट विद द माइंड एंड सेंसेस, and it has to be done consistently for years all together, and it may be for lives। जो इस ग्रिलिंग, ये जो ग्रिलिंग को जो बर्दाश्त कर सकता है ना, वो एक्चुअल में प्रोग्रेस कर पाता है। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि इन द मोड ऑफ डिटैचमेंट भक्ति करनी। डिटैचमेंट, एज वी नो, डिटैच, बीइंग डिटैच फ्रॉम द सेंस ऑब्जेक्ट्स, ऐसे मोड, इंद्रिय निग्रह। अगर हम दूसरी बात पकड़े तो रूप गोस्वामी क्या कहते हैं, जहां भी श्लोक, अब आप उपदेशामृत को देखिए, पहले के 2-3 श्लोक जो होंगे, सबसे पहला उपदेश क्या है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का उद्देश्य। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उग्रोपस्थ वेगम एतान वेगान योगशिहित धीरा सर्वामपीनम पृथ्वीम शिशुष्या, है ना। फिर अत्याहार छोड़िए, अत्याहार प्रयास छोड़िए, प्रजल्प छोड़िए, नियमाग्रह छोड़िए, राइट, डूज एंड डोंट्स बताते हैं। सब क्या है, इंद्रियों पर आधारित है, उसमें तो भक्ति की कोई बात नहीं है। ज्यादा बोलने से मना कर रहे हैं, ज्यादा खाने से मना कर रहे हैं, ज्यादा संग्रह करने से मना कर रहे हैं। बेसिकली क्या बात कर रहे हैं कि सेंस कंट्रोल, दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ डिटैचमेंट। नहीं तो बाहर कुछ भी हम गेहूं में वस्त्र पहन के और करते रहे वही काम, तो कहाँ से हुआ डिटैचमेंट। सो मैत्रेय जी, कमिंग बैक टू द श्लोक, मैत्रेय जी कह रहे हैं कि ये मिसकंसेप्शन जो है ना आपका, हमारा जो अविद्या की वजह से कि मैं शरीर हूं, ये जाएगा कैसे, धीरे धीरे जाएगा, भगवान की कृपा से जाएगा। डिटैचमेंट होनी चाहिए, द मोड ऑफ डिटैचमेंट एंड प्रैक्टिस ऑफ डिवोशनल सर्विस, इससे जाएगा। अच्छा देखिए, बात ऐसी कोई भी नहीं निकल के आएगी भागवत में से जो हमें पहले से पता ना हो। प्रभुपाद जी की कृपा ऐसी है कि हर लेक्चर में उन्होंने यही चीजें बताई। पूरी भागवत कोई नहीं भी पढ़े, प्रभुपाद जी के 15-20 मिनट के लेक्चर सुनता रहे रोज, रोज ये फिलॉसफी उसको सुनने को मिलेगी, सिर्फ यही चीज बार बार सुनने को मिलेगी। तो जो ज्ञान है उसका सारांश प्रभुपाद जी बताते हैं। भक्तों से कितनी बार सुनने को मिलता है, मगर ये पढ़ने से क्या होता है, हमारे अंदर ये बात घर कर जाते हैं कि हाँ, एक्चुअल में इवन दिस डिस्कशन, सी दिस डिस्कशन इज डेटिंग बैक 5000 ईयर्स बैक, है ना। 5000 साल पहले भी जो भक्त लोग डिस्कस करते थे कि भगवान कि कैसे हमारे अनर्थ खत्म होंगे, हमारी विद्या खत्म होगी, तो वो कोई अलग प्रोसेस नहीं था। आज जो हमें पता वही है, दिस इज कंफर्म्ड फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स। तो ये विश्वास को, हमारे भक्ति में जो हमारे विश्वास है उसको पुष्ट करता है, इसलिए पढ़ना जरूरी होता है। लेट्स गो अहेड। प्रभुपाद जी इसमें एक और चीज बहुत अच्छी बोलते हैं लास्ट में, कि कोई बोलेगा कि ये मर्सी ऑफ डिवोटीज कैसे आएगी, सॉरी, मर्सी ऑफ गॉड। सो श्लोक में है ना कि भगवान की अनुकंपा से मिलेगा। क्या क्या चीजें बोली, भक्ति का अनुसरण करने से मिलेगा, इन द मोड ऑफ डिटैचमेंट होना चाहिए, और भगवान की अनुकंपा होनी चाहिए, और धीरे धीरे ग्रेजुअली मिलेगा। 4 बातें बोली हैं। तो बोले कि भगवान की अनुकंपा कैसे होगी हम पर, भगवान कैसे हम पे कृपा करेंगे। तो बोल रहे हैं, इफ प्रभुपाद जी यहाँ मिल रहे हैं, इफ वन वांट्स टू एक्वायर द मर्सी ऑफ लॉर्ड, भगवान की अनुकंपा चाहिए, तो ही हैज टू एसोसिएट विद प्योर डिवोटीज। तो भगवान की अनुकंपा के लिए भक्तों के पास जाना पड़ेगा। अगर भगवान की कृपा चाहिए तो भक्तों की का संग चाहिए। तो भक्तों के संग से कैसे भगवान की कृपा मिलेगी, क्योंकि जब भक्तों के संग में रहेंगे तो भक्त हमें भक्ति के प्रोसेस में लगाएंगे, हमारे सारे संशय खत्म होंगे। और दूसरी बात, हमें भक्तों के संग में हमारा
जो शरणागति सुनिचयन की जो प्रवृत्ति है धीरे धीरे बढ़ेगी। ये सब जब हम भक्तों के शरणागति स्वीकार करेंगे, शुद्ध भक्तों की बात मानना शुरू करेंगे, तो धीरे 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 भगवान देखेंगे यस दिस पर्सन इज सीरियस नाउ। ऐसे ऐसे तो बहुत सारे हिंदू समाज है जो केवल सीधा भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए मंदिर जाता है और जन्माष्टमी रखता है या दान पुण्य करता है। या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सीधा जो है कि हम तो कृष्ण को बहुत मानते हैं और हम एकादशी भी रखते हैं, हम ये भी करते हैं, हमारे घर में गोपाल जी भी हैं, हम लड्डू गोपाल की सेवा भी करते हैं, रोज भोग भी लगाते हैं, मगर आप देखेंगे उनके कैरेक्टर चेंज नहीं होता। मगर ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर कोई भक्त जो है बहुत ज्यादा मान लीजिए डीटी वर्शिप भी नहीं कर रहा है उस तरीके से जैसे पायस हिंदूज करते हैं, बट ही इज टेकिंग एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, तो नेचुरली उसके कैरेक्टर में चेंज आने लग जाएगा, उसकी गलत हैबिट्स जाने लग जाएंगी। हम सबके साथ ये हुआ है ना। सो हम देखते हैं कि भगवान की अनुकंपा भक्तों के संग में एक्चुअल में फलीभूत होती है। और क्या बताते हैं मैत्री जी, when the senses are satisfied in the seer supreme, the personality of Godhead, and merge in him, all miseries are vanquished as after a sound sleep। जैसे बहुत लंबी अच्छे से सो जाते हैं तो सब आराम हो जाता है ना, उसी तरीके से जब ये इंद्रियों के विषयों से हटकर भगवान में लग जाएंगे तो अपने आप ही सारे दुख दर्द जो हमें लगते हैं, जो शरीर को हो रहे होते हैं मगर हम अपने से सोच रहे होते हैं कि मुझे हो रहे हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे। तो प्रश्न ये था, दूसरा प्रश्न क्या था कि जीवात्मा अविद्या में कैसे आ जाती है चेतन होते हुए भी। तो उसका उत्तर क्या है कि जीवात्मा केवल स्वप्नवत ही अपने आप को ये सोच रही है कि मैं अविद्या में हूं। जिस दिन हम अपने ये जो हमने अपने ऊपर ये जो तन्मयता कर रखी है ना कि मैं जिस दिन मैंने ये सोच लिया कि भाई मैं कृष्णदास हूँ, बाकी मैं किसी और आइडेंटिटी से नहीं चलता, बाकी जितने भी मैं शरीर में हूँ, शरीर के धर्म है वो पूरे कर दूंगा एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट आई विल वर्क फॉर माई सेल्फ एंड और मेरा जन्म हुआ है भगवान की प्राप्ति के लिए, उसके लिए दैट इज माई प्रायोरिटी, उसके लिए काम कर। तो अपने आप ही ये जितने भी हमारी तन्मयता ना शरीर से बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी जिस दिन हमने ये अपने अंदर ठान लिया। तो जो भी प्रोग्रेस कर रहे होते हैं आप देखेंगे उनके जीवन में उन्होंने ये ठान रखा होता है कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है और मेरा जन्म भगवत प्राप्ति के लिए हुआ है, और बाकी सब चीजें जो है वो प्रायोरिटी में नहीं, भगवान का भजन प्रायोरिटी है, वैसे ही भक्त आगे बढ़ जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि भाई जब जीवात्मा अपनी सारी सेंसेस को भगवान में लगा देता है, ये कौन सा श्लोक है बहुत ही फेमस, हम लोग बार बार एक मैसेज इज वेरी सिमिलर टू दिस, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के स्वामी की जब सेवा कर दी जाती है उसी को भक्ति कहते हैं। तो यहाँ भी सिमिलर मैसेज है। तो प्रभुपाद जी अगेन मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा, therefore these senses are to be detached from all the material activities and used in the service of Krishna। से टाइम नहीं हमारे पास है। और बता रहे हैं मैत्री जी आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं जो सॉल्यूशंस है इनको, रेमेडी फॉर मिजरेबल कंडीशन ऑफ लाइफ। बोल रहे थे ना विदुर जी ने पूछा था कि भगवान के साथ होते हुए भी, भगवान हमारे साथ हैं मगर फिर भी हम मिजरेबल क्यों हैं, इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसका एक्सप्लेनेशन और दे रहे हैं। Simply by chanting and hearing of the transcendental name, form, etc. of the Supreme Personality of Godhead, one can achieve the cessation of unlimited miserable conditions। कि भगवान, अब देखिए श्लोक में क्या बोल रहे हैं कि जैसे ही भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान की कथा श्रवण करते हैं, भगवान के नाम रूप गुण लीला के साथ अपने आप को जोड़ देते हैं, उसी समय हमारी जो ये मिजरेबल कंडीशन, हमारे दुख हैं, वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाते हैं भगवान के नाम से, भगवान की कथा से। तो नाम कीर्तन श्रवण करने से, भगवान का कथा सुनने से, श्रवणम और कीर्तनम की विधियों का पालन करने से हमारी जो
इस जीवन में हमारे जो दुख हैं खत्म होने लग जाते हैं। Therefore, what to speak of those who have attained attraction for serving the flavor of the dust of the lotus feet of the Lord? श्लोक के 2 पोर्शंस है, पहले इतने पोर्शन को देखते हैं, अगला पोर्शन बाद। Simply by chanting and hearing the transcendental name, form, etc. of Shri Krishna, one can achieve the cessation of unlimited miserable conditions. तो भगवान की कथा सुनने, भगवान के नाम रूप गुण लीला के श्रवण और कीर्तन से व्यक्ति दुखों से छुट्टी पा सकता है। प्रश्न क्या था विदुर जी का? तीसरा प्रश्न यही था कि भगवान के साथ होते हुए भी जीवात्मा दुख में कैसे जा सकता है, क्योंकि भगवान के होने पर तो सारे दुख समाप्त हो जाते हैं, और हमारे हृदय में भगवान यहीं बैठे हुए, और होते हुए भी, उनके यहाँ होते हुए भी हम दुखी हैं। कमाल हो गया, मतलब भगवान के होते हुए भी पास में हम दुखी हैं। तो इससे ये मैत्रेय जी आंसर ये नहीं दे रहे कि भगवान के होते तो किसी को भी दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान तो पूर्ण आनंद के स्वरूप है। मैत्रेय जी ने ये नहीं बोला कि हाँ भगवान आनंद के स्वरूप है, वो तो साथ में चल रहे हैं, हमारे सबके हृदय में बैठे हुए हैं, तो हमें तो दुखी होना ही नहीं चाहिए। ये तो कंसेप्चुअली कॉन्ट्ररी रिजल्ट है। ऐसा नहीं, वो कह रहे हैं ये बात सच है कि भगवान साथ में है सबके, मगर फिर भी जब तक भगवान की तरफ व्यक्ति नहीं मुड़ता और भगवान के गुणों का, नाम का श्रवण कीर्तन नहीं करता, तब तक भगवान के साथ होते हुए भी, हृदय में ही बैठे होते हुए भी वो दुखी रहेगा। ये बात बोल, तो भगवान पूर्ण आनंदमय है, साथ में हमेशा रहते हैं, 24/7 रहते हैं हमारे हृदय में, मगर फिर भी जब तक हम भक्ति के प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे, तब तक हमें भगवान के प्रेजेंस का अनुभव ही नहीं होगा, और तब तक हम दुखी ही रहेंगे। इसलिए इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि भगवान साथ में बैठे हुए हैं, इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम क्या कर रहे हैं उनके लिए, ये बात इंपॉर्टेंट। ये तो पहला सिद्धांत बताया मैथ्यू जी ने। दूसरी बात क्या कह रहे हैं? पहली बात तो ये थी कि भाई जो भगवान के नाम गुण रूप लीला का श्रवण कीर्तन करेगा उसका दुख समाप्त हो जाएगा, ये तो पहली बात है कि दुख समाप्त हो जाएगा। दूसरे अंग में क्या कह रहे हैं इस श्लोक के? Therefore, what to speak of those who have attained attraction for serving the flavors of the dust of the lotus feet of the Lord? तो उनका तो कहना ही क्या, एक तो वो है जो बस कर रहा है विधि विधान से भगवान के नाम गुण का, लीला का श्रवण कीर्तन, एक तो वो है जिसका दुख समाप्त हो जाता है। अब दुख समाप्ति ही तो ऑल इन ऑल नहीं है, उसके आगे भी तो कुछ चाहिए। क्या चाहिए? भगवान का रस चाहिए। एक तो ये कि हम दुख समाप्ति के लिए, भगवान मेरे सारे दुख समाप्त हो जाए, मुझे इस दुनिया में दोबारा से दुखी ना होना पड़े, दोबारा से मुझे जन्म ना लेना पड़े, मेरे दुखों पे फुल स्टॉप लग जाए। वो तो पहले वाले से ही हो जाएगा, पहली 2 लाइनों से हो जाएगा। दूसरी 2 लाइनों से क्या होगा कि हमें भगवान से जो आनंद की प्राप्ति है वो होगी। कैसा आनंद मिलेगा? किसको मिलेगा? जिसको अटैचमेंट हो गई है भगवान से, who has attained attraction for serving the Lord, भगवान की सेवा करने के लिए जिसकी मन में एक अगर हम अपने सिद्धांत में स्पेसिफिक वर्ड यूज करें तो जो आसक्ति के लेवल पर आ चुका है मिनिमम, जिसको भगवान की सेवा से आसक्त हो चुका है, ऐसे व्यक्ति को तो कहना ही क्या। मैत्रेय जी ये कहना चाहते हैं कि भैया ये मिजरेबल कंडीशन, दुख खत्म होना, क्लेश खत्म होना, क्लेश रागनी तो बहुत पहले ही समाप्त हो जाती है भगवान के नाम श्रवण कीर्तन से। जब आसक्ति आती है तो एक्चुअल रंग चढ़ता है। प्रभुपाद जी इसमें बता रहे हैं कि जो पहली ये सिचुएशन है, फर्स्ट पोर्शन ऑफ द श्लोक, ये फर्स्ट पोर्शन ऑफ द श्लोक जो है ये तो वैदी भक्ति के लिए है। वैदी भक्ति का अनुसरण करने से व्यक्ति के सारे दुख क्लेश सब समाप्त हो जाते हैं। और कह रहे हैं प्रभुपाद जी के आगे हम पढ़ेंगे कि ये जो दूसरा पोर्शन है ये राग भक्ति का है, जिसको वाकई आसक्ति हो चुकी है भगवान से,
वो अब इसलिए नहीं कर रहा भगवान की भक्ति कि भाई मेरे दुख क्लेश समाप्त हो जाए, भगवान मुझे मोक्ष मिल जाए, मुझे दोबारा जन्म न लेना पड़े, दोबारा माता के गर्भ में ना आना पड़े, ये मृत्यु संसार से मुझे निकाल दो, इसके लिए नहीं वो भक्ति कर रहा। उसको अटैचमेंट है, जैसे हमें अपने बच्चों से अटैचमेंट होती है ना, और उनको कुछ होते ही कोई उनको कुछ बोल दे तो हमें लगता है बस हमें बोल ले कुछ, मगर उन्हें ना कोई कुछ बोले। तो वैसी अटैचमेंट जो है अपने से बढ़कर, ये एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि जनरली हम गृहस्थ लोगों की अटैचमेंट हमारी बच्चों में हमारा नहीं होता, स्पेशली लेडीज का। वैसी आसक्ति कृष्ण में हो जाती है कि इन्हें कुछ ना हो हमें कुछ हो जाए भले। ऐसा जो प्रेम है, एक जो स्वतः प्रेम होता है, एक अटैचमेंट होती है, नेचुरल अटैचमेंट, वैसी जब कृष्ण में हो जाती है तो प्रभुपाद जी आगे बोलते हैं लास्ट में श्लोक के कि बाय भक्ति बाय सॉरी बाय प्रैक्टिसिंग साधना भक्ति वन में ग्रेजुअली राइज टू द पॉइंट ऑफ राग भक्ति, and by performing rag bhakti in loving transcendental service one can even control the supreme powerful lord। ये राग भक्ति, मैत्रेय जी ने बोला ना कि उनका तो कहना ही क्या जिनको भगवान से आसक्ति हो गई। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि उनका कहना ये है मैत्रेय जी का कि ऐसा व्यक्ति तो भगवान को भी अपने अधीन कर सकता है, ये उसकी स्थिति हो जाती है। यहाँ तो बात हो रही है कि माया के चंगुल से कैसे निकले, और राग भक्ति तो क्या है कि भगवान को जो मायापति हैं उनको भी अपने अधीन कर लेना। पहले तो हम भगवान की माया के अधीन थे, फिर हम माया से ऊपर उठते हैं, फिर इतने ऊपर उठ जाता है जीव कि भगवान जो माया के भी स्वामी हैं, मान पूरा जंजाल जो जिसने रचा है उसको भी अपने अधीन कर सकता है। ऐसी भक्ति की महिमा है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं अगेन, दो स्टेजेस होती हैं भक्ति की। Two stages of executing devotional services. First stage of practicing devotional service with our present senses under the rules and regulations of scriptures. And second, attaining sincere attachment for serving the particles of dust of the lotus feet of the Lord. पहला तो विधि विधानों के द्वारा की जाती है जिसको वैदिक भक्ति कहते हैं, जिसको साधना भक्ति कहते हैं। The first stage is called sadhana bhakti or devotional service for neophytes, which is rendered under the direction of pure devotee. और जो दूसरी स्टेज है वो है राग, in which a mature devotee actually takes to the various service of Lord out of sincere attachment। इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि करना चाहिए, हमें बताया गया है कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, हमें बताया गया है, हमने गुरु को वचन दिया कि मैं सोलह माला करूंगा। राग भक्ति में वो व्यक्ति ये नहीं सोचता कि अरे मुझे सोलह माला इसलिए करनी है क्योंकि मैंने गुरु को वचन दिया है कि मैं करूंगा। उसका खुद का मन करता है, अब वो नाम के बिना रह नहीं सकता, वो भगवान की सेवा किए बिना रह नहीं सकता। तो ये कैसे होता है प्रभुपाद जी, देखिए हर चीज ना हैबिट की होती है, इसलिए बोलते हैं हैबिट्स आर अवर सेकंड नेचर, है ना। तो हमें हैबिट डाली जाती है, भक्ति में हम आते हैं तो हमें हैबिट डाली जाती है, नाम सुबह रोज जप करना है, नाम रोज 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 हैबिट डालते 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 हमारे लिए वो एक सेकंड नेचर हो जाता है कि हमें नाम जप करना ही है। फिर जब वो धीरे 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 हमारा नेचर बन जाता है कि हमें भक्तों का संग करना है, हमें भागवत पढ़नी है, हमें पूजा करनी है, इसके बिना हम रह नहीं पाते, इसके बिना हम खाली खाली फील करते हैं, ये स्टेज आ जाती है। फिर धीरे धीरे इन सब चीजों में भक्ति के अंगों में, भक्ति भगवान में आसक्ति नहीं होती, पहले भक्ति के अंगों में आसक्ति होती है, नाम जप में आसक्ति हो जाती है, धाम परिक्रमा, भक्तों की सेवा में, गुरु की सेवा में, भागवत श्रवण करने में, इनमें आसक्ति हो जाती है, भक्ति की विधियों में आसक्ति हो जाती है। जब भक्ति की विधियों के बिना हम रह नहीं पाए तब हमें समझना चाहिए कि अब वो निष्ठा का स्तर आ गया है, आसक्ति का स्तर आ गया है। उसके बाद फिर रुचि, मतलब ये रुचि का स्तर आ गया है, उसके बाद फिर अब भगवान में आसक्ति में देर नहीं। तो जब भक्ति की प्रक्रियाओं में रुचि आ जाती है, एक नेचुरल इंक्लिनेशन आ जाती है, तब समझना चाहिए कि अब भगवान में आसक्ति का समय आ गया, तब राग भक्ति का मार्ग खुल जाता है। तो ये धीरे धीरे ग्रेजुअली, एंड इट कैन इवन टेक 4 लाइफ टाइम्स
और ये भी हो सकता है कि इसी जन्म में हो जाए। तो कैसे पता चलेगा कि इसी जन्म में हो जाएगा या अगले जन्म में हमें लेने पड़ेंगे? कितनी आतुरता से हम, कितनी स्पीड से हम लोग चल रहे हैं भक्ति में, वो ही डिसाइड करेगा ये चीज, कि क्या इस जन्म में होने वाला है या और जन्म लगने वाले हैं, 3 या 4 या 10 या 50। ये सारी हमारे, ये जो स्पीड है ना, ये हमने कंट्रोल कर रखी है। ये जिस भगवान की तरफ हम बढ़ रहे हैं एक गाड़ी में बैठ के, भक्ति की गाड़ी में, और उसको स्टेयरिंग व्हील जो है वो हमारे पास है। अब हमारे हमारे ऊपर है कि हम कितनी तेज गाड़ी चलाएं। जितनी तेज गाड़ी चलाएंगे उतनी जल्दी पहुंच जाएंगे। बात इतनी सी। तो 15 श्लोक तक हमने आज किया है। 8:30 हो चुके हैं। तो मेन श्लोक क्योंकि ये थे, आगे जो है विदुर जी ग्लोरीफाई करते हैं। यहाँ पर मैत्रेय जी का जो क्वेश्चंस का आंसर था वो क्लियर हो गया है। आई होप अब हमें जो 3 विदुर जी के मेन क्वेश्चंस थे वही मेन सब्जेक्ट मैटर है इस पूरे चैप्टर का। बाकी तो विदुर जी और क्वेश्चंस पूछते पूरी झड़ी लगाएंगे, ये क्यों होता है, ये क्यों होता है, ऐसा बताओ, मनुष्य के बारे में बताओ, ब्रह्मा जी के बारे में बताओ, मनवंतरों के बारे में बताओ, समय की गणना बताओ। ऐसे बहुत सारे सिर्फ क्वेश्चंस की लिस्ट है, बेसिकली लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस ऑफ विदुर जी जो कि रह जाएंगे। वो हम अगली क्लास में इसको कंप्लीट कर देंगे इस चैप्टर को। बट द मेन क्रक्स ऑफ द चैप्टर वाज दीज 3 क्वेश्चंस। आई होप हमने सफिशिएंट डिस्कशन कर लिया है, तो ये क्लैरिटी हो चुकी होगी इन तीनों क्वेश्चंस की। तो ये भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। माता जी, जैसे हम भगवान की बात कर रहे हैं कि प्रभु जी 1 मिनट होल्ड हमारे करेगा अंदर, मुझे, 1 मिनट। Because of the fan, I was not able to listen क्या बोल रहे हैं। हाँ जी। माता जी जैसे हम कह रहे हैं कि भगवान मतलब इज अ मायापति, तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ शंकर भगवान? ही इज एक्चुअली द मायापति। अरे भैया, शंकर नहीं, जी जस्ट कौन है? गुण जस्ट वांट, अवतारित है भगवान के। यस यस यस, जस्ट डिफरेंट वांट टू थोड़ा हियर। ना है, अलग कोई थोड़ा ना है। यस। अब स्वरूप में भगवान विष्णु उनको अपनी बहन के रूप में मानते हैं, ठीक है। माता पार्वती जो माया शक्ति का की अधिष्ठात्री देवी हैं, उनको संबंध में भगवान विष्णु अपने बहन के रूप में मानते हैं। अब भगवान विष्णु को भी छोड़ दीजिए, अगर कृष्ण को देखें तो आ, यही जो शक्ति है योग माया के रूप में जाती है। उधर भी श्री कृष्ण का जब अवतार होता है, भागवत ही उसका प्रमाण है। और तो नंद बाबा जी के घर में 2 बच्चे आते हैं, एक कृष्ण और एक लाली आती है ना, राइट। तो एक्चुअल में योग माया किन की बेटी है? नंद महाराज की बेटी है। भगवान वहां पे भी भाई बहन का संबंध है, ठीक है। मगर हम बोल रहे मायापति, तो यहाँ पे पति पति वाला हस्बैंड वाला वर्ड नहीं है। पति मतलब somebody who's controlling it, कंट्रोल, यस। ठीक है। और फिर और वैसे शंकर भगवान माता जो है वो भी, हम वैष्णव जो हैं हम ये जानते हैं कि भगवान श्री हरि के ही गुण अवतार के रूप में, इसलिए अभिन्नता है, ठीक। यस माता जी। और वैसे तो शिव जी भगवान की कथाओं में ऐसा कई बार होता है कि माता बात नहीं सुनती शिव जी भगवान की। तो किनकी? तो शिव जी की। मतलब शिव जी की, हाँ, मतलब जैसे कि हाँ, कई बार ऐसा होता है कि मतलब तो बात डजेंट नहीं सुनती। मैटर, नो वाइफ लिसन्स टू द हस्बैंड। There's no, only the husbands think that I am the husband, I am the man, so the wife should listen to me because I am a man. ऐसा यस थोड़ा माता होता है। नो, किसी की भी बीवी नहीं सुनती है। विमेन आर नॉट, ये बस शास्त्र में लिखा हुआ है कि स्त्रियों को अपने पति के अधीन रहना चाहिए। और देखा है आपने कहीं किसी को? जी। साउथ इंडियन थोड़ा देखा है मैंने। नहीं नहीं, एक्चुअल में क्या होता है, ये जो जहाँ पे भी लिखा हुआ है ना, ये जैसे शास्त्र बोलते हैं कि भाई मर्यादा ये है कि यू शुड नॉट, बेसिकली इट डजेंट मीन्स अधीन में रहने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको उनकी हर बात को यस बॉस करना है। ये शास्त्र का बिल्कुल भी मर्म नहीं है।
There's a list of duties of the wife, but 3-4 times longer is the list of the duties of the husband, जिसका कहीं कोई डिस्कशन नहीं करता। आपने बहुत लेक्चर सुने होंगे गृहस्थ आश्रम के ऊपर और इस्कॉन के अंदर ही, और उनमें एक लंबी लिस्ट बता दी जाती है, स्त्रियों को ये करना चाहिए, वाइफ शुड बी सबमिसिव, वाइफ शुड बी सबमिसिव। सबमिसिव का मतलब ये नहीं कि हाँ जा मैं एक डोरमैट हूँ और उसके ऊपर तुम अपने पैर साफ करो। Okay? That's not the meaning of submissive. Yes. ये बिल्कुल गलत अंडरस्टैंडिंग। और कहीं आपने इस्कॉन के लेक्चर्स में, मैंने तो नहीं सुना आज तक किसी से भी ह्यूज लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हस्बैंड है जिसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं। आज तक मैंने किसी लेक्चर में Yes. माता जी, जहां भी माता जी किसी बोलते माता जी ने गृहस्थ आश्रम के लेक्चर के बाद में क्वेश्चन पूछा हो कि प्रभु जी या महाराज जी फिर हस्बैंड्स की क्या ड्यूटी होती है, तो आंसर ये मिलता है, आई एम वेरी फ्रैंकली सेइंग, इवन सन्यासीज के लेक्चर में आई कैन कोट आल्सो नेम्स, आंसर ये मिलता है कि आप अपने धर्म का पालन कीजिए, आप ये क्यों देख रहे हैं कि दूसरे ने क्या धर्म करना है। ये आंसर कि आंसर होना क्या चाहिए कि एक पूरा लॉन्ग, भैया भगवान ने अगर पेरेंट्स को हमसे बड़ा बनाया है, हमारे पेरेंट्स को हमसे ऊपर की पोजीशन दी है, इसीलिए हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी, राइट? तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है, बच्चों की कम होती है, राइट? टीचर और स्टूडेंट में किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा? टीचर की ज्यादा है, इसीलिए स्टूडेंट उसको रिस्पेक्ट करता है। ऐसे ही हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, इसीलिए वाइफ शुड रिस्पेक्ट द हस्बैंड, बट हस्बैंड्स आर नॉट Yes, इवन बीइंग टोल्ड अबाउट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। माता जी वो लंबी लिस्ट भेजी तो एक बार आप देख लेते हैं क्या है। है ना? तो आप प्रभु जी पढ़ो संहिताओं, मनु संहिता वगैरह पढ़ो, आपके आपके परखच्चे उड़ जाएंगे। वाइफ आपसे झगड़ा करे, आपके पास राइट नहीं है कि आप झगड़ा कर लो, उसको डांट दो। अब आप यस बताइए माता मुझसे जी, कौन से ऐसे हैं जो जो हस्बैंड इस बात के लिए ओके हो जाएंगे। माता जी एक प्रभुपाद का कोट याद आ रहा है, आई थिंक वो दिल्ली कोर्ट में से है कि वाइफ शुड बी ए मिनियल सर्वेंट ऑफ हस्बैंड एंड हस्बैंड शुड बी सर्वेंट ऑफ लॉर्ड, लाइक एक ऐसा हाँ, है। तो हस्बैंड जो है वही सर्वेंट ऑफ लॉर्ड होगा ना, जो अपने आप को अपनी वाइफ का वो नहीं मानेगा कि आई एम द पति परमेश्वर ऑफ। तो फिर अगर आप यही सोच रहे हो कि आई ओन दिस पर्सन, आई ओन माई वाइफ एंड शी शुड लिसन टू मी, तो आपका तो पुरुष भाव गया ही नहीं आपके अंदर, तो कहाँ भगवान का सेवक भाव आया अभी? यस यस है ही यस नहीं। यस एक्चुअल यस हस्बैंड माता जी। बनने के लायक वही है जो अपने आप को भोगता ना, भोक्ता वृत्ति के साथ ना रहे। यस, मेरे मेरे गुरु महाराज का इनको भी बोलते, कहते इफ यू रियली वांट टू, you can really only enjoy women only when you serve. So when only हाँ, you have the serving mentality, तो then जो only you can. शास्त्र है वो ये कहते हैं कि वाइफ के ऊपर है कि वेदर शी वांट्स टू एंजॉय विद द हस्बैंड और हस्बैंड कैन नॉट फोर्स दैट ही वांट्स टू एंजॉय विद द, व्हेन द वाइफ सेज नो, इट्स नो। Yeah, yeah, yeah. अब आप सोचिए कितने, अब आप देखिए क्या हो रहा है समाज में। तो जो लॉन्ग लिस्ट है ना, उसमें से एक दो भी काम नहीं कर पाएंगे, इवन विद इन Yes, डिवोटी ma'am. समाज। Yes, 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 ma'am. तो ये बात तो छोड़ ही दीजिए कि माता गौरी ने महादेव की बात नहीं मानी। I was joking just now. Don't get it. है ना? ये तो हाँ, I know you have thoughts महादेव about जी को it. शुक्र मनाना चाहिए, महादेव जी को अभी कुछ और नहीं किया। महा है क्या? महादेव जी को शुक्र मनाना चाहिए कि माता जी उनको डांट नहीं रही हैं। नहीं, मगर अगर हम देखें ट्रांसडेंटल फेज में, तो अगर हम अपने शास्त्रों, अपने धर्म ग्रंथों को देखें या अपने ऐसे मतलब डिविनिटीज को भी देखें, तो कहीं भी वो प्रभुत्व की भावना से नहीं रह रहे, पूरे आदर की भावना से चल रही है ना? तो जैसे राधा रानी को देखते हैं और श्री कृष्ण को देखते हैं, तो श्री कृष्ण जो है वो ऐसे नहीं कि आई एम द मैन, नाउ आई हैव सो मेनी लेडीज। वो राधा रानी के Yes, yes, चरणों में पड़े हुए हैं कि राधा रानी आज्ञा yes, करे मुझे। वो yes, अपना स्वामी भाव नहीं रखते उनके साथ। yes, yes. उधर एक महादेव को राधा. देखिए, तो महादेव भी चरणों में आ जाते हैं जब काली रूप में आ जाती हैं, तो जब डिविनिटीज ऐसा नहीं कर रही हैं, तो हम क्या हैं? Yes, yes, माता जी. राइट?
और भाई भागवत से कुछ क्वेश्चन रादर देन द हस्बैंड वाइफ क्वेश्चंस, क्योंकि इनके मैं तो तो कोई अंत मजाक नहीं कर है। रहा था। इनका तो कोई माता अंत जी, नहीं है। तो अच्छा है हमारी धर्मपत्नी नहीं है, वरना उनको तो और भड़क ज्यादा जाती। हौसला मिलता। माता जी आप तो हमारी वाइफ से मिलना मत ही, नहीं तो जो चल रही है वो भी खत्म हो जाएगा। मुक्तवानी भी आपके मजे अब होंगे। आपको पता है कि बाय एसोसिएशन इज नॉट गुड फॉर वुमेन, फॉर योर गृहस्थी। भाई मैं तो शास्त्रों से बोल रही हूँ, बात ये दोनों को, हस्बैंड वाइफ को, दे बोथ, इट्स अ रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल। यस मतलब यस। राधा पार्थसारथी में एक पेंटिंग भी पीछे कृष्णा इन गोपी फॉर्म इज डूइंग लाइक पेंटिंग ऑन राधा रानी's फीट, एंड एक में खड़े हाथ जोड़ के खड़े हैं, राधा रानी राय सिंहासन में बैठी हैं। रामराज, हाँ, राय राजा फेस्टिवल था। ठीक है, नो अदर थैंक यू माता क्वेश्चन, जी। सो वी कैन स्टॉप टुडे। ठीक है जी। सो नेक्स्ट वीक वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर, और उसके बाद हो सकता है कि आई माइट जस्ट टेक अ ब्रेक फॉर अ मंथ, 2-3 क्लासेस का, एंड फ्रॉम 20th June ऑनवर्ड्स देन वी विल स्टार्ट द क्लास। अब आप लोग मुझे बोलेंगे बीच बीच में, माता जी आप कहाँ गोल हो जाते हो 1-1 महीने की छुट्टी पे, मगर उसके बाद देन आई विल टेक आउट टाइम टू स्टार्ट चैतन्य चैतन्य। ठीक है, तो वी विल, पैरेलली है, टू क्लासेस और वन क्लास? नहीं, वी विल सी हाउ इट गोस, मैंने वो डिसाइड नहीं किया है, बट आई डेफिनेटली वांट टू स्टार्ट चैतन्य चरितमृत आफ्टर जून। ठीक है ना, क्योंकि उसका, माता जी मॉर्निंग क्लास में तो आएंगे ना? ओ या मॉर्निंग क्लास, वो तो साधना है माता जी, उसमें तो आएंगे ही। ओके माता जी। थैंक यू माता जी। इवनिंग वाला जो है ये टाइम मुझे जी अभी थोड़ा जी। चाहिए, चाहिए कुछ। ठीक है, तो हरे कृष्णा, प्रणाम एवरीवन। थैंक यू सो प्रभुपाद की मच जय। थैंक यू, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। माता जी। Hare हरे Krishna. कृष्ण। Dhanyavad ji. Thank you.